नमस्कार। इडिपस रेक्स का पिछला वीडियो जहां हमने ख़त्म किया था वहां सेकंड स्टेसिमोन हो चुका था, सेकंड एपिसोड और सेकंड स्टेसिमोन। और आज हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं थर्ड एपिसोड से। तो थर्ड एपिसोड यहाँ से शुरू होता है। जोकास्टा, यू लीडिंग सिटीजन्स ऑफ थीव्स। आप लीडिंग माने मुख्य, सिटीजन्स माने नागरिक, ऑफ थीव्स थीव्स के, तो आप थीव्स के मुख्य नागरिक हो। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, इट इज़ अप्रोप्रिएट, ये उचित है, सही है, फॉर मी, मेरे लिए, टू विजिट यानी मिलना, आर गॉड्स, अपने देवताओं के, सैक्रेड श्राइन्स, सैक्रेड मीन्स पवित्र, श्राइन्स माने मंदिर, तो अपने देवताओं के पवित्र मंदिरों पर जाना मेरे लिए उचित है। बियरिंग इन माई हैंड्स, अपने हाथों में लेकर, दिस गार्लैंड, ये हार, एंड एन ऑफरिंग, और एक चढ़ावा, ऑफ इंसेंस, खुशबुओं का। तो जैसे हम लोग भी जाते हैं मंदिर तो धूप बत्ती, अगरबत्ती, जल लेकर जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं। तो जैसे मंदिर जाते हैं तो हम खाली हाथ नहीं जाते, तो वैसे ही हर धर्म में ऐसा है कि जब जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, तो ये लेकर जाना मेरे लिए उचित है। अब क्यों? फॉर, क्योंकि इडिपस हैज़ लेट एक्सेसिव पेन, क्योंकि इडिपस ने क्या किया है, लेट माने होने देना, अलाउ करना, एक्सेसिव ज़रूरत से ज़्यादा, पेन मीन्स दुख, दर्द, सीज माने जकड़ लेना, ऑन हिज हार्ट, अपने दिल को। तो इडिपस के दिल को बहुत ज़्यादा दर्द ने जकड़ रखा है। एंड डज नॉट अंडरस्टैंड, और वो नहीं समझ रहा है, व्हाट्स हैपनिंग नाउ, कि अब क्या हो रहा है, बाय थिंकिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि वो अतीत के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। लाइक अ मैन विद सेंस, यानी उसको सोचना चाहिए प्रेजेंट के बारे में, जैसे कि एक मैन ऑफ सेंस, जो एक समझदार व्यक्ति है, उसको वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए, प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए बजाय पास्ट के, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है ना। डज नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ रहा है। लाइक अ मैन ऑफ सेंस यानी एक समझदार व्यक्ति की तरह, जो अब हो रहा है उसको नहीं समझ रहा है और सोच क्या रहा है, पास्ट के बारे में। इंस्टेड, बजाय इसके, ही लिसन्स टू, यानी वो ध्यान दे रहा है, वो सुन रहा है, whoever speaks to him, जो कोई भी उससे बोल रहा है, of dreadful things, भयानक चीज़ों के बारे में। तो जो भी उससे भयानक चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, उसकी बात को इडिपस सुन रहा है। I can do nothing, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मोर, इससे और ज़्यादा, with my advice, अपनी सलाह से। एंड सो, और इसलिए, लीसियन अपोलो, लीसिया के अपोलो, लीसिया एक जगह है यूनान में, तो वहाँ जो श्राइन एस्टेब्लिश्ड है, सिचुएटेड है, उसके अपोलो, आई कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, हु स्टैंड हियर बिसाइड अस, तुम जो कि हमारे साथ खड़े रहते हो। और मैं तुम्हारे पास किस तरीके से आ रही हूँ, असप्लायंट, एक फरियादी के रूप में, विद ऑफरिंग्स यानी चढ़ावा लेकर, प्रसाद लेकर, एंड प्रेयर्स, और तुम्हारे लिए इल्तिजा लेकर, दरख्वास्त लेकर, प्रार्थना लेकर, फॉर यू टू फाइंड सम वे, कि आप कुछ तरीका सुझाएं, कुछ रास्ता निकालें, टू क्लींजिंग, साफ करने का, व्हाट करप्ट्स अस, व्हाट माने जिसने, करप्ट माने बर्बाद कर रखा है, अस हमको, तो जिन चीज़ों ने हमें गंदा कर रखा है, मैला कर रखा है, उसको साफ करने का कोई तरीका आप निकालें। फॉर नाउ वी आर एफ्रेड, फॉर, क्योंकि, नाउ, अब, वी आर एफ्रेड, हम डरे हुए हैं, जस्ट लाइक दोज, ठीक उन लोगों की तरह, हु, जो कि, ऑन अ शिप, एक पानी के जहाज पर, सी, देखते हैं, देयर हेल्म्समैन, हेल्म्समैन वो होता है जो पानी के जहाज को चलाता है। तो जब अपने नाविक को, जहाज चलाने वाले को वो देखते हैं, टेरिफाइड माने डरा हुआ, तो जो जहाज चला रहा है वो अगर डरा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है जहाज पर बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं, है ना, वॉयेजर्स हैं, उनका क्या हाल होगा। तो वैसे ही हम हैं, क्योंकि हमारा राजा इडिपस डरा हुआ है। जोकास्टा सेट्स हर ऑफरिंग ऑन द आल्टर,
जोकास्टा अपना जो ऑफरिंग है, प्रसाद है या चढ़ावा है, वो वेदी पर चढ़ा देती है। अ मैसेंजर एंटर्स, तो तभी एक दूत प्रवेश करता है। एन ओल्डर मैन, और वो दूत कैसा है? एक बुजुर्ग व्यक्ति है। मैसेंजर, अब वो दूत क्या कहता है? स्ट्रेंजर्स, अजनबियों, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वेयर आई फाइंड, कहाँ मुझे मिल सकता है? द हाउस ऑफ इडीपस, इडीपस का घर। योर किंग, जो कि आपका राजा है। बेटर इट, इससे भी बेहतर ये होगा। इफ़ यू नो, अगर आप जानते हो। कैन यू टेल मी वेयर ही इज़, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इडीपस कहाँ है? कोरस लीडर, हिज हाउस इज हियर स्ट्रेंजर, अजनबी, उसका घर यही है। एंड ही इज इनसाइड, और वो घर के भीतर है। दिस लेडी, ये मोहतरमा, इज द मदर ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों की माँ है। देखिए बड़ी ज़बरदस्त आयरनी है। बजाय ये कहने के कि ये मोहतरमा उसकी माँ है, यानी ये तो मीनिंग यहाँ इम्प्लाइड है, छिपा हुआ है। ये आप जानते हैं कि ये मोहतरमा जो जोकास्टा है वो उसके बच्चों की माँ है, लेकिन उसकी भी माँ है, ये आप जानते हैं। मैसेंजर, तो जो संदेशवाहक है, वो क्या कहता है? मे हर हैप्पी होम ऑलवेज बी ब्लेसेड, यानी काश उसका हैप्पी होम, यानी जो उसका खुशगवार घर है, ऑलवेज बी ब्लेसेड, हमेशा उस पर ऊपर वाले की कृपा बनी रहे, दया बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। फॉर शी इज़ हिज क्वीन, क्योंकि ये उसकी रानी है। अब देखिए फिर से आयरनी, क्योंकि वो उसकी माँ है। ट्रू मिस्ट्रेस ऑफ हिज हाउस, सच्ची मालकिन है उसके घर की। तो ट्रू मिस्ट्रेस तो माँ भी होती है घर की। और देखिए ज़बरदस्त आयरनी है इस पूरे नाटक में। आप लगातार देखेंगे कि एक शब्द भी, एक सेंटेंस भी जो बोला जा रहा है, हर सेंटेंस आयरनी से भरा हुआ है। जोकास्टा, आई विश द सेम फॉर यू स्ट्रेंजर, मैं भी तुम्हारे लिए यही दुआ करती हूँ अजनबी। योर फाइन वर्ड्स, तुम्हारे ये खूबसूरत अल्फाज, मेक यू डिज़र्व, तुमको लायक बनाते हैं। एज मच, इतने का ही, यानी जिस तरीके से तुम दुआएं दे रहे हो हमको, ये दुआएं तुमको भी इसी लायक बनाती हैं कि हम भी तुम्हें ऐसी ही दुआएं दें। बट टेल अस नाउ, लेकिन अब हमें ये बताओ, वाई यू हैव कम, कि तुम आए क्यों हो? डू यू सीक इन्फॉर्मेशन, क्या तुमको कोई खबर चाहिए, कोई सूचना चाहिए? और डू यू विश टू गिव अस सम रिपोर्ट, या फिर तुम हमें कोई रिपोर्ट देना चाहते हो, कोई खबर, कोई सूचना देना चाहते हो? मैसेंजर, लेडी मोहतरमा, आई हैव गुड न्यूज़, मेरे पास अच्छी खबर है, अच्छा समाचार है। फॉर योर होल हाउस, तुम्हारे पूरे घर के लिए। एंड फॉर योर हस्बैंड टू, और तुम्हारे पति के लिए भी। जोकास्टा, व्हाट न्यूज़ इज़ दैट, क्या खबर है वो? वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम आए कहाँ से हो? मैसेंजर, आई हैव कम फ्रॉम कोरिंथ, मैं कोरिंथ से आया हूँ। आई विल गिव यू माई रिपोर्ट एट वंस, मैं तुरंत ही तुम्हें अपनी खबर दूंगा। एंड देन यू विल नो डाउट बी ग्लैड, और फिर तुम निस्संदेह खुश हो जाओगी। ऑल्दो, हालांकि, परहैप्स, शायद, यू विल बी सैड एज वेल, शायद तुम दुखी भी हो जाओ। अब देखिए फिर से मैसेंजर का जो स्टेटमेंट है वो भी आयरनी से भरा हुआ है। वो खुशी देने आया है, वो दुख इसलिए अभी आपको पता चलेगा कि वो ये क्यों कह रहा है कि आप दुखी भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली वो खुशी देने आया है। लेकिन उसकी दी हुई ये खुशी कितने बड़े गम में तब्दील होने वाली है, ये आप देखेंगे। जोकास्टा, वॉट इज़ योर न्यूज़, तुम्हारी खबर है क्या? हाउ कैन इट हैव टू सच इफ़ेक्ट्स एट वंस, इस खबर के दो ऐसे प्रभाव कैसे हो सकते हैं एक साथ? कोई खबर खुशी भी दे और गम भी दे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैसेंजर, द पीपल हु लिव देयर इन द लैंड्स बिसाइड द isthmus विल मेक हिम देयर किंग। द पीपल, वो लोग, हु लिव देयर, जो वहाँ रहते हैं, इन द लैंड्स, उस जगह पर, बिसाइड, करीब, द isthmus, isthmus क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है जो दो
समुद्रों को या दो पानी के जो सोर्सेस हैं उनको जोड़ती है। हिंदी में उसको जल डमरू मध्य कहा जाता है, यानी जो दो समंदर को आपस में जोड़े। तो ये जो कोरिंथ है जहाँ से ये मैसेंजर आया है वो एक स्थमस पर बसा हुआ है। तो वहाँ पर बसे हुए जो लोग हैं विल मेक हिम देयर किंग, उसको अपना राजा बनाएंगे, यानी इडिपस को अपना राजा बनाएंगे। दे हैव अनाउंस्ड इट, ऐसी उन्होंने घोषणा की है। जोकास्टा, व्हाट आर यू सेइंग, तुम कह क्या रहे हो? इज ओल्ड मैन पोलिबस नो लॉन्गर किंग, क्या जो बूढ़ा पोलिबस था अब वहाँ का राजा नहीं रहा? यानी कोरिंथ का राजा तो पोलिबस है, तो पोलिबस कोरिंथ का राजा नहीं रहा क्या? मैसेंजर, नो ही इज डेड एंड इन हिज ग्रेव, नहीं उसकी मृत्यु हो गई और वो अपनी कब्र में है। जोकास्टा, व्हाट, क्या? हैज इडिपस फादर डाइड, क्या इडिपस के बाप मर गए, पिताजी मर गए? मैसेंजर, यस, हाँ वो मर गए। इफ वॉट आई एम टेलिंग यू इज नॉट द ट्रुथ, अगर मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ वो सच नहीं है, देन आई डिजर्व टू डाई, तो फिर मेरी मौत आ जाए, मैं मरने के लायक हूँ। जोकास्टा टू अ सर्वेंट, जोकास्टा एक नौकर से कहती है, यू देयर, अरे तुम सुनो, गो एट वंस, तुरंत जाओ, एंड टेल दिस टू योर मास्टर, और अपने मालिक को ये खबर दो। सर्वेंट गोज इन टू द पैलेस, नौकर महल में चला जाता है और फिर वो क्या कहती है, ओ यू ऑरेकल्स ऑफ द गॉड्स, अरे तुम ऑरेकल्स यानी भविष्यवक्ता ऑफ द गॉड्स, देवताओं के, सो मच फॉर यू, बहुत हुई तुम्हारी बातें। इडिपस हैज़ फॉर सो लॉन्ग बीन एफ्रेड, इडिपस इतने लंबे समय से डरा हुआ था, दैट ही वुड मर्डर हिम, कि वो उसकी हत्या करेगा, यानी पोलिबस की हत्या इडिपस करेगा, इस बात से वो डरा हुआ था। ही रेन अवे, वो अपने घर से भाग गया था। एंड नाउ, और अब देखो, पोलिबस हैज़ डाइड, पोलिबस मर गया, किल्ड बाय फेट, अपने भाग्य के द्वारा मारा गया, एंड नॉट बाय इडिपस, ना कि इडिपस के द्वारा। एंटर इडिपस फ्रॉम द पैलेस, महल से इडिपस का प्रवेश होता है। इडिपस, आह जोकास्टा, अरे जोकास्टा, माई डियर वाइफ, मेरी प्यारी पत्नी, वाई हैव यू समन्ड मी, तुमने मुझे क्यों बुलाया है, टू लीव आवर होम, कि मैं अपना घर छोड़कर आऊं, एंड कम आउट हियर, और यहाँ बाहर आऊं। जोकास्टा, यू मस्ट हियर दिस मैन, तुम्हें इस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। एंड एज यू लिसन, और जब तुम इसकी बात सुनोगे, डिसाइड फॉर योर सेल्फ, तुम खुद ये निश्चित करना, वॉट दीज प्रोफेसीज, कि ये जो भविष्यवाणियाँ हैं, दीज सोलेम प्रोक्लेमेशंस, सोलेम माने पायस पवित्र, प्रोक्लेमेशंस मीन्स घोषणाएं, कि ये जो पवित्र घोषणाएं हैं फ्रॉम द गॉड्स, जो देवताओं के द्वारा की गई हैं, अमाउंट टू मतलब उनका मतलब क्या है। अब तुम ये सुन लो ये आदमी क्या बता रहा है, फिर तुम खुद ही सोच लेना कि ये जो भविष्यवाणियां हैं कितनी बकवास हैं, कितना क्या ही मतलब है उनका। इडिपस, हु इज दिस मैन, ये बंदा है कौन? वॉट रिपोर्ट डज ही हैव फॉर मी, उसके पास मेरे लिए क्या खबर है, क्या समाचार है? जोकास्टा, ही कम्स फ्रॉम कोरिंथ, वो कोरिंथ से आया है, ब्रिंगिंग न्यूज़, और ये खबर लाया है, दैट पोलिबस योर फादर, कि तुम्हारे पिता पोलिबस नो लॉन्गर इज अलाइव, अब वो जीवित नहीं हैं, ही इज डेड, वो मर चुके हैं। इडिपस, व्हाट, क्या? स्ट्रेंजर, अजनबी, लेट मी हियर फ्रॉम यू इन पर्सन, मैं तुमसे खुद सुनना चाहता हूँ, तुम मुझे खुद बताओ ये बात। मैसेंजर, इफ आई मस्ट फर्स्ट रिपोर्ट माई न्यूज़, अगर मैं पहले अपनी खबर दूं क्वाइट प्लेनली, एकदम सीधे सपाट तरीके से, देन आई शुड लेट यू नो, तो फिर मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा, दैट पोलिबस हैज़ पास्ड अवे, कि पोलिबस गुजर गया, ही इज़ गॉन, वो चला गया, वो मर गया। इडिपस, बाय ट्रेचरी, क्या किसी गद्दारी की वजह से? और वॉज इट द रिजल्ट ऑफ सम डिसीज, या फिर ये किसी बीमारी का परिणाम था? मैसेंजर, विद ओल्ड बॉडीज अ स्लाइट वेट ऑन द स्केल्स ब्रिंग्स फाइनल पीस,
विद ओल्ड बॉडीज यानी जो शरीर बूढ़े हो जाते हैं, अ स्लाइट वेट एक हल्का सा भी वजन, ऑन द स्केल्स यानी उनके ऊपर रख दिया जाए, तराजू पर रख दिया जाए, उनके सर पर रख दिया जाए या उनकी बॉडी पर रख दिया जाए, ब्रिंग्स तो ले आता है फाइनल पीस अंतिम शांति यानी कि मौत। यानी कमज़ोर शरीर में जरा सी भी कुछ बीमारी लग जाए, कुछ भी हो जाए तो जल्दी चला जाता है वो। इडिपस एपरेंटली तो एपरेंटली माने क्लियरली, ओब्वियसली, तो स्पष्ट तौर पर हिज डेथ उसकी मौत वॉज फ्रॉम एन इलनेस बीमारी से हुई, यानी मेरे जो वालिद हैं वो बीमारी से मरे, इसका मतलब मैसेंजर यस एंड फ्रॉम ओल्ड एज, हाँ और बुढ़ापे से। इडिपस अलास इंडीड, हाय सच में लेडी मोहतरमा, वाई शुड एनी मैन पे ड्यू रेवरेंस। अब तुम ये बताओ कि कोई भी बंदा यानी इज्जत क्यों दे, ड्यू माने उचित, रेवरेंस माने इज्जत, सम्मान, चढ़ावा क्यों चढ़ाए, टू अपोलो श्राइन अपोलो के मंदिर में, अपोलो की वेदी पर, वेयर हिज प्रॉफिट लिव्स जहाँ उसका पैगंबर यानी जो भविष्यवाणी करते हैं वो रहते हैं, और टू दोज वर्ड्स या फिर उन चिड़ियों की बात क्यों माने, हु स्क्रीम जो चीखती हैं, आउट बाहर, ओवरहेड हमारे सिर पर। यानी ये जो भविष्यवाणियाँ की जाती थीं, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया, चिड़ियों की आवाज़ों को इंटरप्रेट किया जाता था। जैसे हमारे यहाँ कौआ बोलता है सुबह सुबह हमारी मुंडेर पर आकर, तो हम क्या कहते हैं कि आज हमारे घर कोई आएगा। अब तो जो मेहमान आते हैं तो फ़ोन करके आते हैं कि भई हम आज आपके यहाँ आ रहे हैं। पहले जब फ़ोन नहीं थे, चिट्ठी तार नहीं पहुँच पाते थे, तो कौआ जब बोलता था, काँव काँव करता था हमारी मुंडेर पर, हम कहते थे आज हमारे यहाँ कोई मेहमान आएगा। या फिर जो टिटहरी है, टटाटी उंगली बोलते हैं हमारे यहाँ गाँव में, जब वो चिल्लाती थी तो ऐसा लगता था कुछ बुरा होने वाला है, अपशकुन माना जाता था उसका बोलना, उल्लू का दिन में बोलना अपशकुन माना जाता था। तो इसी तरीके से हर जगह हर धर्म में चिड़ियों की बोलियों के माध्यम से भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। तो इडिपस यही बात कह रहा है कि हम उन चिड़ियों की बोलियों पर क्यों ध्यान दें जो हमारे सिरों पर मंडराती रहती हैं, चीखती रहती हैं। फॉर दे फोरटोल्ड, फॉर क्योंकि दे उन्होंने, फोरटोल्ड माने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्शन की थी, दैट आई वॉज गोइंग टू मर्डर कि मैं हत्या करने वाला था, माई ओन फादर अपने खुद के बाप की। बट नाउ लेकिन अब देखो, ही इज डेड वो मर गया, एंड लाइज और लेटा हुआ है, बीनीथ द अर्थ धरती के नीचे, मिट्टी के नीचे, कब्र में, एंड आई एम हियर और मैं तो यहाँ हूँ। आई नेवर टच्ड माई स्पीयर मैंने तो अपने भाले को कभी हाथ भी नहीं लगाया अपने पिता को मारने के लिए। परहैप्स शायद, ही डाइड वो मर गया, फ्रॉम अ डिज़ायर एक इच्छा से, टू सी मी मुझे देखने की, क्योंकि मेरा बाप था, मुझे देखना चाहता था। तो इस तरीके से तो आप कह सकते हो कि मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मेरा बाप मुझे देखने को तरस गया और इसलिए मर गया। सो इसलिए इन दैट सेंस, इस अर्थ में, आई ब्रॉट अबाउट हिज डेथ मैं उसकी मौत का कारण बना, मैं उसकी मौत को लेकर आया क्योंकि वो मुझे देखने को तरस गया था। बट एज फॉर दोज प्रोफेटिक ऑरेकल्स लेकिन जहाँ तक वो जो भविष्यवाणियाँ थीं, जो मतलब प्रोफेट्स के द्वारा की गई थीं, वो भविष्यवाणियाँ, दे आर वर्थलेस वो तो बेकार हैं। पोलिबस हैज़ टेकन दैम टू हेड्स, पोलिबस हैज़ टेकन दैम मानी पोलिबस उन भविष्यवाणियों को ले गया, टू हेड्स माने अंडरवर्ल्ड में, वेयर ही लाइज जहाँ वो लेटा हुआ है, धरती के नीचे वो चली गई भविष्यवाणियाँ, उसी के साथ चली गई। जोकास्टा, वॉज आई नॉट द वन क्या वो मैं नहीं थी, हु प्रेडिक्टेड जिसने भविष्यवाणी की थी, दिस सम टाइम एगो इसी बात की कुछ समय पहले, यानी मैंने भी तो कुछ समय पहले तुम्हें यही बताया था कि ये जो ऑरेकल्स हैं, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, ज्योतिषी हैं, तुम उनकी बात मत सुनो, मैंने भी तो तुमसे यही कहा था ना, अब देखो सच साबित हो गया। तो अब देख रहे हैं कितनी आयरनी चल रही है। इडिपस, यू डिड हाँ तुमने कहा था, बट देन लेकिन उस वक्त, आई वॉज मिसगाइडेड मैं थोड़ा सा मिसगाइडेड था, यानी अपने भटका हुआ था, बाय माई फियर्स अपने फियर्स के द्वारा, अपने डर के द्वारा मैं थोड़ा सा भटका हुआ था। इडिपस, यू डिड अच्छा ये तो हो गया। जोकास्टा, यू मस्ट नॉट कीप ऑन फिलिंग योर
फिलिंग अप योर हार्ट विद ऑल दीज थिंग्स, यानी यू मस्ट नॉट कीप ऑन, तुम्हें जारी नहीं रखना चाहिए। फिलिंग अप योर हार्ट, अपने दिल को भरना, विद ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों से तुम्हें अपने दिल को भरे नहीं रखना चाहिए। इडिपस, बट माई मदर्स बेड, लेकिन मेरी माँ का बिस्तर, श्योरली आई शुड स्टिल बी अफ्रेड ऑफ दैट, लेकिन अभी भी मुझे उसका तो डर है। यानी मेरोप जो मेरी माँ है वो तो अभी जिंदा है, बाप तो मेरा मर गया, तो जो दूसरी भविष्यवाणी हुई थी वो तो अभी भी सही साबित हो सकती है। यानी अभी भी मैं कोरिंथ नहीं जाऊंगा, बाप मर गया ये बात तो सही है, लेकिन माँ तो अभी भी जिंदा है। जोकास्टा, वाई शुड अ मैन हुज लाइफ सीम्स रूल्ड बाय चांस लिव इन फियर, यानी वाई, क्यों, शुड अ मैन, एक ऐसा बंदा, हुज लाइफ, जिसकी जिंदगी, सीम्स, लगती है, प्रतीत होती है, रूल्ड, कि उस पर राज कर रहा है, बाय चांस माने इत्तेफाक, तो इत्तेफाकन जिसकी जिंदगी चल रही हो वो बंदा लिव इन फियर, डर में क्यों जिए भाई। उसके करने से कहने से कुछ जब होना जाना नहीं है, जो कुछ भी प्री डिसाइडेड है, प्री डेस्टाइंड है, उसके नसीब में लिखा हुआ है, तो जब कुछ सब कुछ इत्तेफाकन होना है तो क्यों डरो भाई। अ मैन हु नेवर लुक्स अहेड, हु हैज नो सर्टेन विजन ऑफ हिज फ्यूचर, एक ऐसा आदमी हु नेवर लुक्स अहेड, जो कभी आगे नहीं देखता, यानी देखे भी तो कोई फायदा नहीं। हु हैज नो सर्टेन विजन, जिसके सामने कोई, सर्टेन माने श्योरिटी से भरा हुआ, सर्टेनिटी से भरा हुआ, विजन यानी दृश्य नहीं है, ऑफ हिज फ्यूचर, अपने भविष्य का। भाई वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं ये करूंगा तो सर्टेनिटी होगी, लेकिन जहां सब कुछ प्रीडेस्टाइंड है तो वो क्यों परेशान हो, क्यों डरे। इट्स बेस्ट, ऐसी कंडीशन में यही सबसे बेहतर है, टू लिव हैप्पीली, कि भाई जो अस्त व्यस्त तुम्हारा जीवन चल रहा है, इत्तेफाकन तुम्हारा जिंदगी चल रही है, वैसे ही जीते जाओ, एज बेस्ट वन कैन, जितने अच्छे तरीके से, जितने बेहतर तरीके से आप जी सकते हो, भाग्य के भरोसे जीते जाओ भैया। डू नॉट वरी, यू विल वेड योर मदर, मत डरो कि तुम अपनी माँ से शादी करोगे। इट्स ट्रू दैट इन देयर ड्रीम्स, अब ये जो बात बोल रही है वो, ये सोफोक्लीज कह सकता है, पश्चिम के लोग कह सकते हैं, कम से कम हम भारतीय लोग तो ऐसा नहीं ना कह सकते ना सोच सकते हैं। देखिए इन्होंने जो कहा है, इट्स ट्रू दैट इन देयर ड्रीम्स, ये सच है कि अपने सपनों में, अ लॉट ऑफ मैन, बहुत सारे पुरुष, हैव स्लेप्ट विद देयर ओन मदर्स, मैं तो इस सेंटेंस को अपनी भाषा में, अपनी हिंदी में, उर्दू में बोल भी नहीं सकती, ये जो यहाँ लिखा हुआ है आप इसका मीनिंग समझ गए होंगे, लेकिन जो बच्चे ये देख रहे हैं, इनमें जितने भी लड़के हैं या फिर जितने भी पुरुष हैं, मर्द हैं, क्या उनमें से एक भी इस बात से कभी सहमत होगा। इसी सेंटेंस के आधार पर फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ है, तो उसने एक थियरी दी है इडिपस कॉम्प्लेक्स की, वो इसी थियरी पर बेस्ड है, वो यही बात कहता है, लेकिन हम बिल्कुल कतई, हमारे लिए ये सबसे बड़ी गाली मानी जाती है और हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते। और आप सब मेरी बात से, इस बात से सहमत होंगे कि ये हमारे लिए तो सच नहीं है। हमारी जो मानसिकता है, भारतीय पुरुषों की, भारतीय मर्दों की, भारतीय बेटों की, मुझे लगता है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हम सब तो यही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले लोग हैं, तो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है, हमारे यहाँ माँ के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। माँ हमारे लिए सबसे ज़्यादा पवित्र होती है, उसके कदम चूमते हैं बेटे, सुबह उठकर उसके पैर छूते हैं, वो सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ होती है। तो सोफोक्लीज ऐसा सोचे, पश्चिम के लोग ऐसा सोचें, सिगमंड फ्रायड ऐसा सोचे, लेकिन भारत के बेटे अपनी माँ को हमेशा पूजनीय मानते हैं, कभी वो ऐसा सपना नहीं देखते जो यहाँ जोकास्टा बोल रही है या सोफोक्लीज उससे कहलवा रहा है, और जिसके आधार पर सिगमंड फ्रायड ने इतनी बदतमीजी से भरी हुई थियरी दी है। मैं उसको पर्सनली कंडेम करती हूँ। आपकी इच्छा है आप उससे सहमत हों या ना हो, मुझसे सहमत हों या ना हो, तो ये सेंटेंस कंडेमनेबल है मेरे लिए। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ।
बट समवन, लेकिन कोई ऐसा बंदा हु इग्नोर्स ऑल दिस, जो इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को इग्नोर करे, अनदेखा करे, ऑल दिस मतलब इन सब बातों को, बियर्स हिज लाइफ मोर इजीली, तो वो अपनी जिंदगी को बर्दाश्त कर सकता है, जी सकता है बड़े आराम से, है ना। तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दे, वो आदमी आराम से जी सकता है। इडिपस, एवरीथिंग यू से, हर बात जो तुम कह रही हो, वुड बी कमेंडेबल, वो प्रशंसनीय है, अच्छी है। इफ माई मदर वर नॉट स्टिल अलाइव, अगर मेरी माँ अभी भी जीवित ना होती। देखिए इडिपस ने भी ये बात बोली, जो अभी जोकास्टा ने बोली, वो इडिपस भी यही बात बोला है कि तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सब कुछ सही होता अगर मेरी माँ भी जीवित ना होती, है ना। भाई भारतीय बच्चे तो ऐसा नहीं सोच सकते। बट सिंस शी इज, अब क्योंकि वो है, वो जिंदा है, आई मस्ट रिमेन एफ्रेड, मैं डर में जीऊंगा। दो, हालांकि ऑल दैट यू हैव सेड इज राइट, वो सब कुछ जो तुमने कहा है वो सही है। तुमने क्या कहा है, अभी जोकास्टा ने क्या कहा कि उन सब चीज़ों को हम अपने मन से निकाल कर, दिमाग से निकाल कर फ्रीली जिएं, आराम से जिए तो बेहतर होगा। तो ये बात सही है तुम्हारी, लेकिन मेरी माँ मेरोप अभी जिंदा है, इसलिए मैं अभी भी डर में जीऊंगा। तो भाई इडिपस तू जी, भारत के बेटे, पाकिस्तान के बेटे, बांग्लादेश के बेटे, इंडियन सब कंटिनेंट के बेटे इस डर में कभी नहीं जीते हैं। जोकास्टा, बट स्टिल, लेकिन अभी भी, योर फादर्स डेथ, तुम्हारे बाप की मौत, इज अ ग्रेट कंफर्ट, बहुत बड़ी राहत है, टू अस, हमारे लिए। इडिपस, यस, हाँ, इट इज़ गुड, ये तो अच्छी बात है, आई नो, मैं जानता हूँ। बट आई डू फियर दैट लेडी, लेकिन मुझे उस औरत का डर है। शी इज़ स्टिल अलाइव, वो तो अभी भी जीवित है। देखिए कितनी जघन्य बात है कि तेरी माँ जीवित है और तू इस बात से डर रहा है, ऐसा कैसे सोच सकता है। मैसेंजर, दिस वन यू फियर, इस बात से तुम डर रहे हो। वॉट काइंड ऑफ वुमन इज शी, वो किस प्रकार की औरत है जिससे तुम डर रहे हो। इडिपस, ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी, बुजुर्ग। वार, हर नेम इज मेरोप, उसका नाम मेरोप है, यानी जो पोलिबस की पत्नी है और जो जिस माँ ने पाला पोसा है इडिपस को, एक तरीके से हमारे कन्हैया जी की माँ यशोदा थी जिन्होंने उन्हें पाला पोसा था। आप जस्ट सोच सकते हैं कि हमारे जनमानस में तो श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं, है ना, हमारे जनमानस में श्री रामचंद्र जी बसे हुए हैं, जो अपनी माता कैकई को, जिन्होंने उन्हें वनवास दिया, उनको भी पूजनीय मानते थे। और श्री कृष्ण जिनकी माता यशोदा ने उनको पाला पोसा था, वो कितनी पूजनीय थी। तो हम भारत के बच्चे, श्री कृष्ण और श्री राम हमारे आदर्श हैं। तो इस तरीके के ख्यालात, गंदे ख्यालात हमारे जनमानस में कहीं बसते ही नहीं हैं। हमारे मानस में तो श्री राम और श्री कृष्ण बसते हैं, और अपनी माताओं के प्रति उनका जो आदर था, जो सम्मान था, वो हमारे जनमानस में बसता है। तो सच्ची में कोफ्त होती है कि हम इनको पढ़ भी क्यों रहे हैं, है ना, और क्यों ये लोग इसको बेस ड्रामा आखिर कह भी कैसे सकते हैं। लेकिन चलिए पढ़ते हैं, दे रखा है हमारे सिलेबस में, लेकिन इन लोगों से सहमत होना और इनके इस तरीके से स्टेटमेंट इनसे एग्री करना, वो हमारे लिए कतई पॉसिबल नहीं है। खैर, तो इडिपस कहता है, ओल्ड मैन, हर नेम इज पोलिबस, हर नेम इज मेरोप, वाइफ टू पोलिबस, तो उसका नाम मेरोप है जो कि पोलिबस की पत्नी है। मैसेंजर, एंड वॉट इन हर मेक्स यू सो फियरफुल, तो भाई उस औरत में ऐसा क्या है जो तुमको ऐसा डरा रहा है। इडिपस, स्ट्रेंजर, अजनबी, अ ड्रेडफुल प्रोफेसी, उस औरत में तो नहीं, लेकिन उसके बारे में जो एक भयानक भविष्यवाणी है, सेंट फ्रॉम द गॉड, जो कि देवताओं के द्वारा भेजी गई है, भविष्यवाणी की गई है, वो मुझे डरा रही है। मैसेंजर, इज इट वेल नोन, क्या वो भविष्यवाणी सबको मालूम है, सुविख्यात है, फेमस है, और समथिंग प्राइवेट, या फिर वो भविष्यवाणी प्राइवेट है,
यानी व्यक्तिगत है, जिसे छिपा कर रखा जाना है। यानी क्या तुम उस भविष्यवाणी को मुझे बता सकते हो, क्या वो ऐसी है या फिर छुपा कर रखना है। विच अदर पीपल हैव नो राइट टू नो, जिसको जानने का दूसरे लोगों को कोई हक नहीं है। इडिपस, नो नो, इट्स पब्लिक नॉलेज, ये तो सबको पता है, ये तो आम है। लोसियास वंस सेड इट वॉज माई फेट, लोसियास ने एक बार कहा था कि ये मेरा भाग्य है। दैट आई वुड मैरी माई ओन मदर, कि मैं अपनी खुद की माँ से शादी करूँगा। एंड शेड माई फादर्स ब्लड, और अपने बाप का खून बहाऊंगा। विद माई ओन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से। तो ये जो लोसियास है ये अपोलो का ही एक नाम है, यानी अपोलो ने भविष्यवाणी की थी कि मैं ऐसा करूँगा। दैट इज़ वाई, यही वजह है, मैनी ईयर्स एगो, कि बहुत साल पहले, आई लेफ्ट माई होम इन कोरिंथ, कोरिंथ में मैंने अपना घर छोड़ दिया। थिंग्स टर्न्ड आउट वेल, सभी चीज़ें ठीक ठाक हो गई। बट नंदीलेस, लेकिन फिर भी, इट गिव्स द स्वीटेस्ट जॉय, मतलब बहुत आनंद आता है, सबसे मधुर आनंद मिलता है। टू लुक इनटू द आइज ऑफ वंस ओन पेरेंट्स, कि जब हम अपने खुद के माँ बाप की आंखों में देखते हैं। यानी बाकी सब कुछ तो मेरे लिए ठीक हुआ, लेकिन इस बीच मुझे अपने माँ बाप के साथ रहने का, उनके आंखों में देखने का ये आनंद मुझको नहीं मिला, जो कि स्वीटेस्ट जॉय होता है, सबसे मधुर आनंद होता है अपने माँ बाप के साथ रहना और उनकी आंखों में देखना, वो मुझे नहीं मिला। बाकी तो सब कुछ ठीक हुआ। मैसेंजर, एंड बिकॉज यू वर एफ्रेड ऑफ हर यू स्टेड अवे फ्रॉम कोरिंथ, अब क्योंकि तुम उससे डरते थे इसलिए तुम कोरिंथ से दूर रहे। इडिपस, एंड बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी माई फादर्स किलर, और मैं इसलिए दूर रहा क्योंकि मैं अपने पिता का हत्यारा नहीं बनना चाहता था। मैसेंजर, माई लॉर्ड, सिंस आई केम टू मेक यू हैप्पी, तो मेरे स्वामी, सिंस माने क्योंकि, आई केम मैं आया था, टू मेक यू हैप्पी आपको खुश करने। वाई डू आई नॉट रिलीव यू ऑफ दिस फियर, तो अब मैं आपको इस डर से मुक्त क्यों नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ बहुत ज़बरदस्त आयरनी है फिर से, कि मैसेंजर इडिपस को खुश करने आया है और वो ये भी कह रहा है कि अब मैं देर क्यों लगा रहा हूँ, मैं आपको इस डर से आज़ाद क्यों नहीं कर देता, क्योंकि अभी जो दूसरी भविष्यवाणी बाकी है उस डर से भी मैं आपको आज़ाद क्यों नहीं कर देता। मैं आपको खुशी देने आया हूँ, तो मैं अब आपको ज़बरदस्त खुशी देने वाला हूँ, क्योंकि एक डर तो आपका पहले ही ख़त्म हो गया, पोलिबस की मृत्यु हो गई। दूसरा डर जो मेरोप के बारे में है, आपकी माँ के बारे में, वो भी मैं अभी ख़त्म किए देता हूँ। भैया मैं तो आपको खुशी देने आया हूँ, तो डबल खुशी दूंगा अभी आपको। अब ये डबल खुशी देने के चक्कर में अभी देखिए क्या कबाड़ा करेगा, क्योंकि ये जो खुशी है ये ज़बरदस्त गम में तब्दील होने वाली है। तो इडिपस कहता है, यू वुड रिसीव फ्रॉम मी अ वर्दी थैंक्स, कि अगर तुम मुझे इस डर से आज़ादी दे दो तो तुम मुझसे बहुत, वर्दी माने लायक, थैंक्स माने शुक्रिया, पाओगे मुझसे, यानी मैं तुम्हें इनाम दूंगा इस बात का। तो मैसेंजर कहता है, दैट्स रियली वाई आई केम, अरे भाई यही तो वजह है कि मैं आया था, तुमको खुशी देने ही तो आया था। सो योर रिटर्न माइट प्रूव अ बेनिफिट टू मी बैक होम, सो ताकि योर रिटर्न, तुम्हारी वापसी, यानी वो वापस लेने आया है इडिपस को, कि पोलिबस की मृत्यु हो गई, अब कोरिंथ का राजा कौन बने, तो कोरिंथ का राजा बनाने के लिए लेने आया है। तो इसीलिए तो मैं आया था कि आपकी वापसी माइट प्रूव माने साबित हो, अ बेनिफिट एक फ़ायदे का सौदा, टू मी मेरे लिए, बैक होम वापस घर पर यानी कोरिंथ में। इडिपस, बट आई विल नेवर गो बैक टू माई पेरेंट्स, लेकिन मैं अपने माँ बाप के पास कभी वापस नहीं जाऊँगा। मैसेंजर, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ सो क्लियर, आहो कितना साफ जाहिर है, यू हैव नो आइडिया, कि तुम्हें कोई ख्याल ही नहीं है, वॉट यू आर डूइंग, कि तुम कर क्या रहे हो। इडिपस इंटरप्टिंग, इडिपस उसको बीच में रोकते हुए, वॉट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ओल्ड मैन, बुजुर्गवार, इन द नेम ऑफ ऑल द गॉड्स, सारे देवताओं की कसम, टेल मी, मुझे बताओ। मैसेंजर, इफ दैट्स द रीज़न, अगर यही वजह है, यू आर अ फ्यूजिटिव,
कि तुम एक भगोड़े हो गए हो, शरणार्थी हो गए हो, तुम वहां से भागकर आ गए हो, एंड वॉन्ट गो होम, और घर नहीं जाओगे सिर्फ इसी वजह से, तो फिर इडिपस, आई फियर्ड अपोलोज प्रोफेसी, मैं डर रहा था अपोलो की भविष्यवाणी से, माइट रिवील इट सेल्फ इन मी, और मैं इस बात से डर रहा था कि वो रिवील कर सकती, मतलब साबित हो सकती थी, अपने आप को साबित कर सकती थी, इन मी, मेरे माध्यम से, यानी जो कुछ अपोलो ने कहा वो सच हो सकता था, इसलिए मैं डर रहा था। देखिए, इसको अपने ऊपर यकीन नहीं था, है ना। मैं बार बार जो आप लोगों को कह रही हूँ कि इडिपस को अपने ऊपर यकीन नहीं था, आखिर कैसे कर सकते हो तुम ऐसा। मैसेंजर, यू वर एफ्रेड, तुम डरे हुए थे, यू माइट बिकम करप्टेड थ्रू योर पेरेंट्स, कि तुम अपने माता पिता के माध्यम से करप्ट हो सकते थे, बुरे साबित हो सकते थे, भ्रष्ट साबित हो सकते थे, यानी जो कुछ अपोलो की भविष्यवाणी थी तो वो तुम्हारे माध्यम से सच हो जाती, है ना। जब आप एडिपस, हालांकि एडिपस का कैरेक्टर स्केच मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें, उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं, जो उसकी वीकनेसेस हैं, ये आप खुद देख रहे हैं अब, कि उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि आखिर वो ऐसा कर कैसे सकता है। एडिपस, दैट्स राइट ओल्ड मैन, ये सच है बुजुर्गवार, दैट वॉज माई कॉन्स्टेंट फियर, मैं लगातार इस बात से डरा हुआ था। मैसेंजर, आर यू अवेयर, क्या तुम जानते हो, दीज फियर्स ऑफ योर्स, कि तुम्हारे ये डर, आर ग्राउंडलेस, बेबुनियाद हैं। इडिपस, एंड वाई इज दैट, और ऐसा क्यों है। इफ आई वॉज बॉर्न देयर चाइल्ड, अगर मैं उनके बच्चे के रूप में पैदा हुआ था। मैसेंजर, बिकॉज यू एंड पोलिबस वर नॉट रिलेटेड, क्योंकि तुम्हारा और पोलिबस का तो कोई संबंध ही नहीं था। अब देखिए, इसने फोड़ा बम। इडिपस, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वॉज नॉट पोलिबस माई फादर, क्या पोलिबस मेरे वालिद नहीं थे। मैसेंजर, ही वॉज एज मच योर फादर एज दिस मैन हियर, वो उतने ही तुम्हारे बाप थे जितना कि ये बंदा यहाँ सामने खड़ा हुआ है, ये जितना तुम्हारा बाप है उतने ही मान लो तुम, नो मोर नो लेस, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। Oedipus, but how can any man who means nothing to me be just the same as my own father? लेकिन तुम ये बताओ कि कोई ऐसा बंदा जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं है, वो मेरे लिए मेरे बाप के जैसा, बिल्कुल मेरे बाप जैसा कैसे हो सकता था। मैसेंजर, बट पोलिबस वॉज नॉट योर फादर, लेकिन पोलिबस तुम्हारा बाप नहीं था, नो मोर देन आई एम, यानी जितना मैं तुम्हारा बाप हूं उससे ज्यादा नहीं। अगर तुम्हारा बाप मैं हो सकता हूं तो पोलिबस हो सकता है। तो इडिपस कहता है, देन व्हाई डिड ही कॉल मी हिज सन, तो फिर वो मुझे अपना बेटा कहकर क्यों पुकारता था। मैसेंजर, इफ यू मस्ट नो, अगर तुम्हें जानना है, ही रिसीव्ड यू एज अ गिफ्ट मेनी ईयर्स एगो, तुमको उन्होंने पाया था एक तोहफे के रूप में बहुत साल पहले। आई गेव यू टू हिम, खुद मैंने तुम्हें उसको तोहफे के रूप में दिया था। इडिपस, ही रियली लव्ड मी, लेकिन वो वाकई मुझे मोहब्बत करते थे। हाउ कुड ही, वो मुझे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते थे। इफ आई केम फ्रॉम समवन एल्स, अगर मैं किसी और से पैदा था। मैसेंजर, बिकॉज, क्योंकि बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले, ही हैड नो चिल्ड्रन, उसकी कोई औलाद नहीं थी। दैट मेड हिम लव यू, इस बात ने उसको मजबूर कर दिया तुम्हें मोहब्बत करने के लिए। इडिपस, व्हेन यू गेव मी टू हिम, जब तुमने मुझे उसको दिया था। हैड यू बॉट मी, क्या तुमने मुझे खरीदा था। और डिस्कवर्ड मी बाय चांस, या इत्तेफाक से मुझे पाया था। मैसेंजर, आई फाउंड यू, मैंने तुमको पाया था इन सिथेरॉन्स फॉरेस्ट वैलीज, सिथेरॉन के जंगलों की घाटी में। इडिपस, व्हाट वर यू डूइंग वॉन्डरिंग अप देयर, तुम वहां पर क्यों घूम रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या कर। मैसेंजर, आई वॉज लुकिंग आफ्टर फ्लॉक्स ऑफ शीप, मैं भेड़ों के झुंड की देखभाल कर रहा था। इडिपस, यू वर अ शेफर्ड, अच्छा इसका मतलब तुम एक चरवाहे थे। जस्ट अ हायर्ड सर्वेंट, केवल एक किराए पर लिए गए, नौकरी पर रखे गए सेवक थे।
रोमिंग हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ घूम रहे थे। मैसेंजर, यस माई सन, हाँ मेरे बेटे, आई वॉज, मैं था। बट एट दैट टाइम, लेकिन उस वक्त, आई वॉज द वन, मैं ही वो इंसान था, हु सेव्ड यू, जिसने तुम्हें बचाया। यही तो बेटा तूने सत्यानाश कर दिया, काश उसे मर जाने दिया होता। लेकिन क्या करें। इडिपस, व्हेन यू पिक्ड मी अप, जब तुमने मुझे उठाया था, एंड टुक मी ऑफ, और जब मुझे ले गए थे, व्हाट सॉर्ट ऑफ सफरिंग, तो किस प्रकार की पीड़ा से, डिड यू सेव मी फ्रॉम, तुमने मुझे बचाया था। मैसेंजर, द एंकल्स ऑन योर फीट, तुम्हारे पैरों के जो टखने थे, कुड टेल यू दैट, तुम्हें ये बता सकते हैं। इडिपस, आह माई ओल्ड मिसफॉर्च्यून, अरे ये तो मेरा पुराना दुर्भाग्य है। वाई मैंशन दैट, अब उसका जिक्र क्यों करना। मैसेंजर, योर एंकल्स हैड बीन पियर्स्ड, तुम्हारे टखने में छेद हो रखा था, एंड पिन्ड टुगेदर, और उनको साथ में बांधा गया था। आई सेट दैम फ्री, मैंने वो टखने, तुम्हारे पैर आज़ाद किए थे। अब देखिए कितने सारे क्लूज हैं। क्या ये जोकास्टा ने नहीं देखे थे अपने पति के पैर, उसने नहीं देखे जब उसने शादी की है दूसरी, तो ये पैर नहीं देखे होंगे। क्या उसने इस बात पर की तरफ कोई गौर नहीं किया होगा। लेकिन क्या कह सकते हैं हम। इडिपस कहता है, माई ड्रेडफुल मार्क ऑफ शेम, हाँ ये तो मेरे बड़ा शर्मनाक चिन्ह है मेरे पैरों पर लगा हुआ है। आई हैव हैड दैट स्कार, वो चोट का निशान है, सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, मेरे बचपन से ही मेरे पैरों पर चोट का निशान है। मैसेंजर, दैट्स वाई फॉर्च्यून गेव यू योर वेरी नेम, और यही तो वजह है कि भाग्य ने तुम्हें तुम्हारा नाम दिया। द वन, वो नाम, दैट यू स्टिल कैरी, जो तुम अभी भी रखे हुए हो। यानी इडिपस का मतलब होता है स्वॉलन फुट, यानी सूजे हुए पैर। तो तुम जो इडिपस नाम अभी भी धारण किए हुए हो, वो तुम्हारे इन्हीं सूझे हुए पैरों की वजह से तो है। अब देखिए ये बात भी जोकास्टा ने नहीं देखी। इडिपस, टेल मी, मुझे बताओ, इन द नेम ऑफ हेवन, भगवान के नाम पे, स्वर्ग के नाम पे मुझे बताओ, डिड माई पेरेंट्स, कि मेरे माता पिता, माई फादर एंड माई मदर, मेरे पिता और मेरी माँ, डू दिस टू मी, क्या उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। मैसेंजर, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। द मैन हु गेव यू टू मी, जो आदमी, जिस आदमी ने तुमको मुझे दिया था, नोज मोर ऑफ दैट देन आई डू, वो मुझसे बेहतर जानता है इस बारे में। यानी मुझे भी तुम कहीं किसी आदमी से मिले थे तो वो ज़्यादा जानता है। इडिपस, यू मीन टू से, तुम्हारे कहने का मतलब है, यू गॉट मी फ्रॉम समवन एल्स, कि तुमने किसी और से मुझे प्राप्त किया था, हासिल किया था। इट वॉजंट यू, वो ये तुम नहीं थे, हु स्टम्बल्ड ऑन मी, जिसने मुझे खोजा या जिसने मुझे पाया। मैसेंजर, नो, नहीं, इट वॉजंट मी, ये मैं नहीं था। एनदर शेफर्ड, एक और चरवाहा था, गेव यू टू मी, जिसने तुमको मुझे दिया था। इडिपस, हु, कौन था वो चरवाहा, हु वॉज ही, कौन था वो। डू यू नो, क्या तुम उसे जानते हो। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। एनी डिटेल्स, कोई जानकारी। थिंग्स यू आर क्वाइट श्योर ऑफ, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में तुम्हें पक्का यकीन हो। मैसेंजर, वेल, हाँ, आई थिंक ही वॉज वन ऑफ लियास सर्वेंट्स, मुझे लगता है कि वो लियास के सेवकों में से एक था। दैट्स वॉट पीपल सेड, यही बात लोग बोलते हैं। इडिपस, यू मीन किंग लियास, तुम्हारा मतलब है राजा लियास, द वन हु रूल्ड दिस कंट्री ईयर्स एगो, वो राजा जो इस देश पर राज करता था, थीव्स पर राज करता था वर्षों पहले। मैसेंजर, दैट्स राइट, हाँ ये सही बात है। ही वॉज वन ऑफ द किंग्स शेफर्ड्स, वो जो व्यक्ति था जिसने तुमको मुझे दिया था, वो राजा के चरवाहों में से ही एक था। इडिपस, इज ही स्टिल अलाइव, क्या वो चरवाहा अभी भी जीवित है। कैन आई स्टिल सी हिम, क्या मैं उसको अभी भी देख सकता हूँ। मैसेंजर, यू पीपल लिव हियर, अब भैया तुम लोग यहाँ रहते हो, यू वुड बेस्ट आंसर दैट, इसकी तो सही जानकारी, इसका सही जवाब तो आप ही दे सकते हो ना। इडिपस टर्निंग टू कोरस, इडिपस
कोरस की तरफ घूमता है। डू एनी ऑफ यू हियर नो द मैन? अच्छा, आप लोगों में से कोई जानता है क्या इस बंदे के बारे में? दिस शेफर्ड ही डिस्क्राइब्स, वो चरवाहा जिसके बारे में ये आदमी बता रहा है। हैव यू सीन हिम, क्या आप लोगों ने उसे देखा है? एदर इन द फील्ड्स, चाहे खेतों में देखा हो, मैदानों में देखा हो, और हियर इन थीव्स, या यहाँ थीव्स में देखा हो। आंसर मी, मुझे जवाब दीजिए। इट्स क्रिटिकल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम एट लास्ट, अंत में समय आ गया है। टू फाइंड आउट, पता लगाने का। वॉट दिस मीन्स, कि इसका मतलब क्या है। कोरस लीडर, तो कोरस का जो मुख्य व्यक्ति है, नेता है, वो जवाब देता है। द मैन ही मेंशन, वो व्यक्ति जिसके बारे में उसने जिक्र किया है, इज, वो है, आई थिंक, मुझे लगता है, द वेरी पीजेंट, वही किसान, फ्रॉम द फील्ड्स, जो खेतों में रहता है, यू वॉन्टेड टू सी अर्लियर, जिसको तुम पहले देखना चाहते थे, यानी जिसके बारे में पहले जिक्र हो चुका है और तुमने उसके लिए बुलावा भेजा था। बट ऑफ दिस, लेकिन इसके बारे में जोकास्टा कुड टेल मोर देन एनीवन, जोकास्टा किसी और बंदे से ज्यादा जानकारी दे सकती है। इडिपस, इडिपस कहता है, लेडी मोहतरमा, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, द मैन वी सेंट फॉर, वो बंदा जिसको हमने बुलावा भेजा है, जस्ट मिनट्स एगो, ठीक कुछ मिनट पहले, द वन वी समन्ड हियर, जिसको हमने अभी बुलाया है, इज ही द वन दिस मैसेंजर रेफर्स टू, क्या वही वो बंदा है जिसके बारे में ये कासिद, ये जो मैसेंजर है, संदेशवाहक है, बात कर रहा है। जोकास्टा, वाई आस्क मी वॉट ही मीन्स, अब मुझे क्यों पूछ रहे हो उसके कहने का क्या मतलब है। जोकास्टा को अब कुछ कुछ आभास होने लगा है सच्चाई का। फॉरगेट ऑल दैट, ये सब भूल जाओ, इसलिए देखो वो कह रही है कि अब आगे और इसमें तहकीकात मत करो, भूल जाओ इसको। देयर्स नो पॉइंट, कोई मतलब नहीं है, ट्राइंग, कोशिश करने में, टू सॉर्ट आउट, यानी पाने की, वॉट ही सेड, जो कुछ उसने कहा उसका मतलब निकालने की, उसकी तहकीकात करने का कोई मतलब नहीं है, छोड़ो इसको, भूल जाओ। इडिपस, विद ऑल दीज इंडिकेशंस, अब ये सारे इशारे हो रहे हैं, क्लूज मिल रहे हैं, ऑफ द ट्रुथ, सच्चाई के, हियर इन माई ग्रेस्प, और सब कुछ मेरी पकड़ में है, सारी सच्चाई। आई कैन नॉट एंड दिस नाउ, अब मैं यहाँ खत्म नहीं कर सकता बात को। आई मस्ट रिवील, मुझे खोलना होगा, जाहिर करना होगा, द डिटेल्स, जानकारियों को, ऑफ माई बर्थ, मेरे जन्म की, तो मेरी जन्म का जो राज है वो तो मुझे खोलना ही होगा। जोकास्टा, इन द नेम ऑफ द गॉड्स, सारे देवताओं की खातिर, अब वो समझ गई है, देखिए, देवताओं के नाम पर, नो, नहीं, इफ यू हैव सम कंसर्न फॉर योर ओन लाइफ, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की जरा सी भी परवाह है, देन स्टॉप, तो फिर रुक जाओ। डू नॉट कीप ऑन इन्वेस्टिगेटिंग दिस, इसमें और तहकीकात मत करो। आई विल सफर, मैं कष्ट उठाऊंगी, दैट विल बी एनफ, ये काफी होगा, छोड़ो। इडिपस, इडिपस, बी ब्रेव, बहादुर बनो, हिम्मत रखो। इवन इफ आई शुड टर्न आउट टू बी, अगर मैं निकलूं, बॉर्न, पैदाइश, फ्रॉम अ शेमफुल मदर, किसी शर्मनाक माँ की। अब इसको क्या लग रहा है इडिपस को कि जोकास्टा इसलिए मना कर रही है कि मैं किसी गुलाम का बेटा हूं, है ना, और ये रानी है, एक रानी ने एक गुलाम से शादी कर ली, इसलिए ये जोकास्टा परेशान हो रही है। इडिपस को ऐसा लग रहा है, क्योंकि गुलामों से शादी करना ये उस वक्त शर्म की बात होती थी। तो इडिपस कह रहा है कि अगर मैं किसी शर्मनाक माँ की भी पैदाइश हूँ, हुज फैमिली, जिसका खानदान फॉर 3 जनरेशंस, 3 पीढ़ियों से, हैव बीन स्लेव्स, गुलाम रहे हों, यू विल स्टिल हैव योर नोबल लीनियज, तो भाई तुम्हारा तो जो राजसी खानदान है वो अभी भी बना रहेगा, शाही खानदान तुम्हारा तो बना ही रहेगा। भाई तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना आँच आ रही है, तुम तो शाही खानदान को बिलोंग करते ही हो, उससे तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं किसी गुलाम का बेटा भी निकलता हूं। जोकास्टा, लिसन टू मी, मेरी बात तो सुनो, आई बेग यू, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, डू नॉट डू दिस, मत करो ऐसा। इडिपस, आई विल नॉट बी कन्विंस्ड, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं यकीन नहीं करूंगा। आई शुड नॉट लर्न द होल ट्रूथ ऑफ वॉट दीज फैक्ट्स अमाउंट टू,
मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा कि आई शुड नॉट लर्न, मैं ना जानकारी हासिल करूं द होल ट्रुथ, पूरी सच्चाई के बारे में, ऑफ वॉट दीज फैक्ट्स अमाउंट टू, कि ये जो तथ्य हैं ये क्या बता रहे हैं, ये मैं जानकारी ना हासिल करूं, ये मैं बात नहीं मानूंगा जोकास्टा। बट आई केयर अबाउट योर ओन वेलबींग, लेकिन मैं तुम्हारे खुद की भलाई के बारे में परवाह करती हूँ, चिंता है मुझे तुम्हारी। वॉट आई टेल यू, जो कुछ भी मैं तुमसे कह रही हूँ इज फॉर योर बेनिफिट, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए है इडिपस। इडिपस, वॉट यू आर टेलिंग मी, जो कुछ तुम बता रही हो, फॉर माई ओन गुड, मेरी अपनी भलाई के लिए, जस्ट ब्रिंग्स मी मोर डिस्ट्रेस, तो वो मुझे और परेशानी में डाल रहा है, तुम मत बोलो ये बात। जोकास्टा, ओ यू अनहैप्पी मैन, अरे तुम अभागे इंसान, यू मे नेवर फाइंड आउट, काश तुम कभी ना जान पाओ हु यू रियली आर, कि तुम वास्तव में कौन हो, काश भगवान करे तुम्हें कभी पता ना चले। इडिपस टू कोरस, इडिपस कोरस से कहता है, गो जाओ, वन ऑफ यू, तुम लोगों में से एक, एंड ब्रिंग दैट शेफर्ड हियर, और उस चरवाहे को यहाँ लेकर आओ, लीव द लेडी टू एंजॉय हर नोबल लाइन, छोड़ो इस मोहतरमा को, इनको तो बड़ा चिंता इस बात की हो रही है कि इनका ख़ानदान का नाम ख़राब हो जाएगा, तो इनको अपने ख़ानदान के साथ एंजॉय करने दो, मज़े लेने दो अपने ख़ानदान के नाम पर, तुम जाओ, तुम जाके उस चरवाहे को लेकर आओ यहाँ पर। जोकास्टा, अलास, हाय यू पुअर मिजरेबल मैन, तुम अभागे इंसान, तुम बेचारे अभागे इंसान, देयर इज नथिंग मोर, और कुछ नहीं है, दैट आई कैन से टू यू, जो मैं तुमसे कह सकूं, आई विल नेवर स्पीक अनदर वर्ड अगेन, अब मैं इसके बाद एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगी तुमसे। जोकास्टा रन्स इनटू द पैलेस, और जोकास्टा दौड़ती हुई महल में चली जाती है, और ये अब हमेशा के लिए गई, क्योंकि वो जान गई है कि कौन है इडिपस और क्या जघन्य पाप हुआ है दोनों के बीच। मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, मैं खुद आपको पढ़ाते हुए कांप रही हूँ। सोचिए क्या हुआ होगा, क्या बीती होगी, और जो लोग इसको एक्ट करते होंगे, जो ये रोल प्ले करते होंगे थिएटर में, वो जो जोकास्टा का रोल निभाती होगी, क्या बीतती होगी उस पर। मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको पढ़ाते हुए। मुझे सांस नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरस लीडर, वाई हैज़ द क्वीन रश्ड ऑफ इडिपस, इडिपस, रानी क्यों दौड़कर भाग गई यहाँ से, क्यों दौड़कर चली गई। सो फुल ऑफ ग्रीफ, इतना दुख से भर गई, सच्ची में मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझसे आगे पढ़ाया नहीं जा रहा है। आगे मैं बीच बीच में वीडियो रोक कर ही आपको पढ़ाती हूँ। आई फियर, मुझे डर है, अ डिज़ास्ट्रस स्टॉर्म, एक भयानक तूफान, विल सून ब्रेक थ्रू, जल्दी ही फट पड़ेगा, हर साइलेंस, उसकी शांति में से होकर। इडिपस, देन लेट इट ब्रेक, तो फिर इस तूफान को फटने दो, वॉट एवर इट इज, जो भी हो ये तूफान। एज फॉर माई सेल्फ, जहां तक मेरी बात है, नो मैटर हाउ बेस बॉर्न माई फैमिली, चाहे कितनी भी नीच पैदाइश हो मेरे परिवार की, आई विश टू नो, मैं जानना चाहता हूं, द सीड, उस बीज को, फ्रॉम वेयर आई केम, जहां से मैं आया हूं। परहैप्स, शायद, माई क्वीन, मेरी रानी, इज नाउ अशेम्ड ऑफ मी, अब मुझसे शर्मिंदा है, एंड ऑफ माई इनसिग्निफिकेंट ओरिजिन, और मेरी नीच पैदाइश से वो शर्मिंदा है। शी लाइक्स टू प्ले, उसको ज़्यादा पसंद है भूमिका निभाना, द नोबल लेडी, यानी जो ऊंचे कुल की है, बड़े कुल की है, भद्र कुल की औरत, महिला का किरदार निभाना उसको ज़्यादा पसंद है। बट आई विल नेवर फील, लेकिन मैं कभी महसूस नहीं करूँगा, माई सेल्फ, अपने आप को, डिसऑनर्ड, शर्मिंदा, बेइज्जत कभी महसूस नहीं करूँगा,
टू सी, देखकर, माई सेल्फ, अपने आप को, एज अ चाइल्ड ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य के बच्चे के रूप में, एंड इफ शी इज जेनरस, अगर वो दयालु है, दैट मदर ऑफ माइन, मेरी वो माँ, यानी वो फॉर्च्यून का बेटा है, भाग्य का बेटा है, तो जो मेरी माँ जो कि भाग्य है, वो अगर दयालु है, फ्रॉम हुम आई स्प्रिंग, जिससे कि मैं आया हूँ, एंड द मंथ्स, और वो महीने, माई सिबलिंग्स, मेरे भाई बहन, हैव सीन मी, जिन्होंने मुझे देखा है, बाय टर्न्स, बारी बारी से, बोथ स्मॉल एंड ग्रेट, छोटा और बड़ा, यानी मैं पहले छोटा हुआ करता था, फिर बड़ा हुआ, तो ये जो उतार चढ़ाव हैं मेरी ज़िंदगी के, वो उन्होंने मेरे साथ देखे हैं, तो भी मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूँगा। अब राजा हूँ, फिर फ़कीर बन जाऊँगा, फिर गुलाम का बेटा निकलूँगा, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, भाग्य का बेटा हूँ मैं। दैट्स हाउ आई वॉज बॉर्न, यही तो तरीका है, यानी इसी तरीके से तो मैं पैदा हुआ था। आई कैन नॉट प्रूव फॉल्स, मैं झूठा साबित नहीं हो सकता, टू माई ओन नेचर, अपनी खुद की प्रकृति से, नॉर कैन आई एवर सीज, और ना ही मैं कभी रुक सकता हूँ, सीज माने रुकना, फ्रॉम सीकिंग आउट, तलाश करने से, तहकीकात करने से, द फैक्ट्स ऑफ माई ओन बर्थ, अपने खुद के जन्म की सच्चाई के बारे में। कोरस, इफ आई हैव एनी पावर ऑफ प्रोफेसी। अच्छा, अब ये थर्ड एपिसोड आपका यहाँ ख़त्म हो गया। तो एक तरीके से जैसे आप जब शेक्सपियरियन ड्रामा आपने पढ़ा है तो उसमें एक्ट्स होते हैं, तो आप इनको एक्ट्स मान सकते हैं उस तरीके से। तो ये थर्ड एक्ट आप कह सकते हैं ख़त्म हो गया। यहाँ पर वो उसको एपिसोड नाम से दिया गया है, थर्ड एपिसोड ख़त्म हो गया। अब ये फिर जहाँ से कोरस बोल रहा है तो ये थर्ड स्ट्रेसिमोन शुरू हो रहा है। नोट कर लीजिएगा आप, थर्ड स्ट्रेसिमोन यानी थर्ड कोरल सॉन्ग यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इस कोरल सॉन्ग में क्या कह रहा है कोरस, देखिए, इफ़ आई हैव एनी पावर, अगर मेरे पास कोई ताकत हो, ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी की, और स्किल, या फिर मेरे अंदर कोई कलाकारी हो, चतुराई हो, इन नोइंग थिंग्स, चीज़ों को जानने की, देन, तो फिर, बाय द ओलंपियन डेटीज, ओलंपस पर्वत पर रहने वाले देवताओं की कसम, यू सिथेरॉन, तुम सिथेरॉन, एट टुमारोज मून, कल की जो मून निकलेगा, कल का जो चंद्रमा निकलेगा, विल श्योरली नो, तो ज़रूर पता चल जाएगा, कल का चंद्रमा ये बात ज़रूर जान लेगा, दैट इडिपस पेज ट्रिब्यूट टू यू, के इडिपस तुमको ट्रिब्यूट करेगा, तुमको श्रद्धांजलि देगा, तुम्हारी इज्जत देगा तुमको, टू यू एज हिज नेटिव लैंड, अपनी नेटिव लैंड के तौर पर, क्योंकि अभी उस मैसेंजर ने बताया था कि सिथेरॉन में तुम मिले थे मुझे, तो सिथेरॉन में वो पैदा हुआ था, ये अभी पता चलेगा। बोथ एज हिज मदर एंड हिज नर्स, तो वो सिथेरॉन जो जगह है वो उसकी माँ भी होगी और उसकी दाई भी होगी, धाय माँ जो आया भी होगी, उसकी नर्स भी होगी, एंड दैट, और के आर कोरल डांस एंड सॉन्ग, और जो हमारा कोरस का डांस है, जो हमारा गीत नृत्य है, क्योंकि कोरस नाचता भी था और गाता भी था, एक्नॉलेज यू, हम तुमको स्वीकार करते हैं, बिकॉज यू आर सो प्लीजिंग टू आर किंग, क्योंकि तुम इतने सुखद हो हमारे राजा के लिए, यानी हमारा राजा वहाँ पैदा हुआ, तो जहाँ हम पैदा होते हैं, हमारी जो मातृभूमि होती है, हमारी जन्मभूमि होती है, वो हमको हमेशा प्यारी होती है, तो हमारे राजा के लिए तुम इतने सुखद हो, प्लीजिंग हो, तो कल तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। ओ फीबस, फीबस सन गॉड को कहते हैं, ओ सूर्य देवता, वी क्राई आउट टू यू, हम तुम्हें पुकार रहे हैं, मे आर सॉन्ग फिल यू विद डिलाइट, कि हमारा जो गीत है तुम्हें प्रसन्न कर दे, तुम्हें खुश कर दे। हु गेव बर्थ टू यू माई चाइल्ड, मेरे पुत्र, तुम्हें किसने जन्म दिया, तुम्हें किसने पैदा किया, विच वन ऑफ द इमॉर्टल गॉड्स, जो अमर देवता हैं उनमें से किसी ने तुम्हें जन्म दिया, बोर यू टू योर फादर पेन, यानी तुम्हारे पिता पेन है, पेन क्या है, जंगल का देवता है, तो अभी जो सिथेरॉन के बारे में बताया है वो भी जंगल है एक तरीके से, तो वहाँ पेन जो जंगल का देवता है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं, जब आप ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ेंगे, जिनमें से एक देवता था और
एक इंसान था, यानी देवता और इंसान के मिलन से बहुत सारे बच्चे पैदा हुए। जैसे हमारे यहाँ शकुंतला हैं, यानी राजा भरत की जो माँ हैं वो ऋषि विश्वामित्र और मेनका जो कि अप्सरा थी। तो मेनका तो स्वर्ग की अप्सरा थी और ऋषि विश्वामित्र वो एक इंसान थे। दोनों के मिलन से शकुंतला पैदा हुई। तो ऐसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें से बहुत सारे मनुष्यों के एक माता या फिर पिता देवता था और एक इंसान था। तो वो यही पूछ रहा है कि किसी तुम अमर देवता की औलाद हो या फिर जो तुम्हारा देवता जो पिता है पैन था। पैन मैंने आपको बताया जो जंगल का देवता है वो पैन है। हु रोम्स द माउंटेन साइड्स, जो कि पहाड़ों पर घूमते रहते हैं देवता पैन। वॉज इट सम बेडमेट ऑफ अपोलो, क्या कोई अपोलो का बेडमेट था, यानी अपोलो के मिलन से अपोलो के किसी साथी के से आप पैदा हुए। द गॉड हु लव्स ऑल कंट्री फील्ड्स, वो ऐसा देवता है जो सारे देश के मैदानों से जंगलों से वो प्यार करता है, तो बीच बीच में आता रहता है तो भाई उसकी संतानें भी हैं। तो क्या तुम उनमें से किसी की पैदाइश हो। परहैप्स सिलेंस रॉयल किंग, तो ये जो सिलेंस किंग है, सिलेंस किंग मतलब गॉड हर्मीस जो कि माउंट सिलेन पर पैदा हुए थे, तो क्या उनकी औलाद हो। और वॉज इट, या फिर ये था द बेकानेलियन गॉड। बेकस शराब के देवता हैं, मैंने आपको बताया पहले भी इनका जिक्र आ चुका है। ये रोमन गॉड ऑफ वाइन है बेकस, और ग्रीक गॉड ऑफ वाइन है कौन, डियोनिसस है ना। इनके जो ग्रीक इक्विवेलेंट हैं वो डियोनिसस हैं और रोमन गॉड ऑफ वाइन बेकस हैं। तो फिर क्या बेकस की जो देवता हैं उनसे पैदा हो। ड्वेलिंग ऑन द माउंटेन टॉप्स, जो कि पहाड़ों की चोटी पर रहते हैं। हु टुक यू एज अ न्यू बॉर्न जॉय फ्रॉम मेडन निम्स ऑफ हेलिकॉन, यानी जिसने तुमको प्राप्त किया एक न्यू बॉर्न जॉय की रूप में, यानी तुम उनसे पैदा हुए, उनके बच्चे थे। और किससे पैदा, फ्रॉम मेडन यानी कुमारियों से, निम्स जो जलपरी होती हैं, ऑफ हेलिकॉन, हेलिकॉन की जो निम्स हैं उनकी और उन देवताओं की तुम पैदाइश हो क्या। हेलिकॉन एक पहाड़ है, माउंटेन है, जो कि म्यूजेस के लिए पवित्र है। यहाँ पर कुछ पवित्र फव्वारे हैं, हिपोक्रीन एगानेप्पे, जो यहाँ पर बहते हैं, मतलब शराब के फव्वारे हैं। विद होम ही ऑफन रोम्स एंड प्लेज, तो उन निम्फ्स के साथ वो अक्सर क्योंकि वो गॉड ऑफ वाइन है बेकस, अक्सर रोम्स माने घूमता रहता है, खेलता रहता है, एंड प्लेस मतलब खिलवाड़ करता रहता है इन निम्फ्स के साथ, जल परियों के साथ। और जो ये शराब के फव्वारे यहाँ पर परियां रहती हैं, तो अब जब खेलता है और घूमता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर इनके बच्चे भी पैदा होते हैं। तो उनमें से किसी की पैदाइश हो क्या। तो ये थर्ड स्ट्रेसिमॉन यहाँ ख़त्म होता है। और अब इडिपस के इस डायलॉग से शुरू हो रहा है फोर्थ एपिसोड, यानी आप फोर्थ एक्ट कह सकते हैं। लुकिंग आउट अवे फ्रॉम द पैलेस, महल से बाहर की ओर देखते हुए, दूर देखते हुए। यू एल्डर्स, आप बुजुर्गों। दो आई हैव नेवर सीन द मैन, हालांकि मैंने उस बंदे को कभी नहीं देखा है। वी हैव बीन सीकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, जिसे हम लंबे समय से ढूंढ रहे हैं। इफ़ आई हैड टू गैस, अगर मुझे अंदाज़ा लगाना होता, आई थिंक आई सी हिम, तो मुझे लगता है कि मैं उसको देख रहा हूँ, यानी सामने जो बंदा आ रहा है वो वही है। ही इज़ कमिंग हियर, वो यहाँ आ रहा है। ही लुक्स वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा दिखाई पड़ता है। एज इज़ एप्रोप्रिएट, जैसा कि उचित भी है। इफ़ ही इज़ द वन, अगर ये वही बंदा है। एंड आई नो, और मैं जानता हूँ। द पीपल कमिंग विद हिम, वो लोग जो उसके साथ आ रहे हैं। सर्वेंट्स ऑफ माइन, वो मेरे सेवक हैं, नौकर हैं। बट इफ़ यू हैव सीन हिम बिफोर, लेकिन अगर आप लोगों ने उस बंदे को पहले देखा है। यू विल रिकग्नाइज हिम, आप उसको पहचान लेंगे। बेटर देन आई विल, मुझसे बेहतर, जितना मैं पहचान पाऊंगा उससे बेहतर आप पहचान पाएंगे।
कोरस लीडर, यस आई रिकग्नाइज द मैन, हाँ मैं उस आदमी को पहचानता हूँ. देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है. ही वर्कड फॉर लियास, वो लियास के लिए काम करता था. अ ट्रस्टी शेफर्ड, एक विश्वास पात्र ग्वाला है, वो चरवाहा है. एंटर सर्वेंट एंड ओल्ड शेफर्ड, तो फिर एक सेवक और एक बूढ़ा चरवाहा प्रवेश करते हैं. इडिपस, स्ट्रेंजर फ्रॉम कोरिंथ, कोरिंथ के अजनबी. लेट मी फर्स्ट आस्क यू, पहले मैं तुमसे पूछता हूँ. इज दिस द मैन यू स्पोक ऑफ, क्या यही वो बंदा है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे? मैसेंजर, यस ही इज, हाँ ये वही है. ही इज द मैन यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, वही वो बंदा है जो आप अपने सामने देख रहे हो. इडिपस, यू ओल्ड मैन, आप बुजुर्गवार. यू ओवर हियर, इधर आओ. लुक एट मी, मुझे देखो. नाउ आंसर, अब जवाब दो. वॉट आई आस्क, जो भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ. सम टाइम एगो, कुछ समय पहले. डिड यू वर्क फॉर लियास, क्या तुम लियास के लिए काम करते थे? सर्वेंट, यस, हाँ. एज अ स्लेव, एक गुलाम के तौर पर. बट, लेकिन. आई वॉज नॉट बॉट, मैं खरीदा हुआ गुलाम नहीं था. आई ग्रू अप इन दिस हाउस, मैं इसी घर में बड़ा हुआ था. इडिपस, हाउ डिड यू लिव, आप कैसे रहते थे? वॉट वॉज द वर्क यू डिड, आप क्या काम करते थे? सर्वेंट, मोस्ट ऑफ माई लाइफ, अपने ज़्यादातर जिंदगी. आई हैव स्पेंट लुकिंग आफ्टर शीप, मैंने भेड़ों की देखभाल में बिताई है. इडिपस, वेयर अबाउट्स, यानी कहाँ कहाँ. इन वॉट स्पेसिफिक प्लेसेस, किन खास जगहों पर. सर्वेंट, ऑन सिथेरॉन और द नेबरिंग लैंड्स, मैंने या तो सिथेरॉन में अपनी ज़िंदगी बिताई है या फिर उसके आसपास की ज़मीन पर. इडिपस, डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है? इफ़ यू केम अक्रॉस दिस मैन, कि तुम इस आदमी से मिले थे. एनी वेयर अप देयर, वहाँ पर कहीं भी. सर्वेंट, डूइंग वॉट, क्या करते हुए. वॉट मैन डू यू मीन, किस आदमी से तुम्हारा तात्पर्य है? इडिपस, द मैन ओवर हियर, ये आदमी जो यहाँ खड़ा है. दिस वन, यही आदमी. हैव यू एवर मेट हिम बिफोर, क्या तुम इससे पहले कभी इस आदमी से मिले हो? सर्वेंट, राइट नाउ आई कांट से, अभी तो मैं ठीक से नहीं कह सकता. आई रिमेंबर हिम, कि मुझे इसके बारे में याद है. मैसेंजर, माई लॉर्ड, दैट्स श्योरली नॉट सरप्राइजिंग, मेरे स्वामी, ये बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है. अगर वो मुझे नहीं पहचान रहा है तो इसमें कोई भी अचंभे की बात नहीं है. लेट मी रिफ्रेश हिज फेलिंग मेमोरी, उसकी जो याददाश्त फेल हो रही है, असफल हो रही है, कमज़ोर हो रही है, मैं उसको रिफ्रेश किए देता हूँ, फिर से उसको तरोताज़ा किए देता हूँ. आई थिंक ही विल रिमेंबर ऑल टू वेल, और मुझे लगता है कि उसको सब कुछ अच्छे से याद आ जाएगा. द टाइम वी स्पेंट अराउंड सिथेरॉन, उसको वो वक्त याद आ जाएगा जो हमने सिथेरॉन के आसपास बिताया था. ही हैड 2 flocks ऑफ शीप, उसके पास भेड़ों के 2 झुंड थे. एंड आई हैड 1, और मेरे पास एक झुंड था. आई वॉज विद हिम, मैं उसके साथ रहा था. देयर, वहाँ पर यानी सिथेरॉन में. फॉर 6 months, 6 महीने तक. एट अ स्ट्रेच, यानी लगातार. फ्रॉम अर्ली स्प्रिंग, यानी जो बसंत का मौसम है उसकी शुरुआत से लेकर अंटिल द ऑटम सीजन, पतझड़ के मौसम तक. इन विंटर, सर्दियों में. आई वुड ड्राइव माई शीप, मैं अपनी भेड़ों को ले जाता था. डाउन टू माई फोल्ड्स, यानी अपने घेर में जहाँ पर भेड़ें मैं रखता हूँ. और एंड ही वुड टेक हिज 2 pens दैट लियास ओन्ड, और वो अपनी भेड़ों को वहाँ ले जाता था जो उसकी भेड़ों का रखने का स्थान था. पेंस, और यानी भेड़ों का जो बाड़े होते हैं जो कि लियास ओन्ड, यानी लियास की रियासत में थे. लियास जिनका मालिक था. इजंट दैट वॉट हैपेंड, क्या यही ऐसा ही नहीं हुआ था? वॉट आई जस्ट सेड, जो मैंने अभी अभी कहा है. सर्वेंट, यू स्पोक द ट्रूथ, हाँ तुमने सच बोला है. बट इट वॉज लॉन्ग एगो, लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है. मैसेंजर, ऑल राइट देन, हाँ तो फिर ठीक है. नाउ टेल मी, अब मुझे ये बताओ. इफ़ यू रिकॉल, क्या तुमको याद है? हाउ यू गेव मी अ चाइल्ड,
कि कैसे तुमने मुझे एक बच्चा दिया था, एन इन्फेंट बॉय, एक हाल का पैदा हुआ लड़का, फॉर मी, मुझे दिया मेरे लिए, टू रेज, कि मैं उसको पालूं पोसूं, एज माई ओन फोस्टर सन, अपने खुद के पाल्य बेटे की तरह। फोस्टर माने जिसको जन्म नहीं देते, पालते पोसते हैं। सर्वेंट, व्हाट, क्या, वाई आस्क अबाउट दैट, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। मैसेंजर, दिस मैन हियर माई फ्रेंड वॉज दैट यंग चाइल्ड बैक देन, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो आदमी है मेरे दोस्त, वही वॉज दैट यंग चाइल्ड, वही छोटा बच्चा था, बैक देन यानी उस समय का, यानी वो इडिपस की ओर इशारा करके कह रहा है मैसेंजर कि तुमने जो बच्चा मुझे दिया था बहुत समय पहले, वो यही है, इडिपस ही है। सर्वेंट, डैम यू, श्राप लगे तुमको, वॉज दैट यंग चाइल्ड बैक देन, अच्छा, कांट यू कीप क्वाइट अबाउट इट, क्या तुम इसके बारे में अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। अब देखो सर्वेंट भी समझ गया कि अगर ये वही बच्चा था तो जाहिर सी बात है कि ये लियास का बेटा था, और फिलहाल ये जो कास्टा का पति भी है और थीब्स का राजा भी है। तो सर्वेंट उसको डांट रहा है कि तुम्हें श्राप लगे, नरक में जाओ तुम, और तुम अपना मुंह नहीं बंद रख सकते इसके बारे में। इडिपस, होल्ड ऑन, रुको ओल्ड मैन, बुजुर्गवार रुको, क्योंकि इडिपस को गुस्सा आया जब सर्वेंट ने उसको मैसेंजर को डांटा, और मैसेंजर को क्यों डांटा सर्वेंट ने ये आप समझ गए, लेकिन इडिपस नहीं समझ रहा है और वो कह रहा है कि रुको भाई, उसको क्यों डांट रहे हो, डोंट क्रिटिसाइज हिम, उसकी आलोचना मत करो। वॉट यू हैव सेड, जो कुछ तुमने कहा है, इज मोर ऑब्जेक्शनेबल, वो ज्यादा एतराज के लायक है, देन हिज अकाउंट, बजाय उसके लेखे जोखे के, यानी उसने जो बात बताई है उससे तुम्हारी बात ज्यादा एतराज के काबिल है। सर्वेंट, माई नोबल मास्टर, मेरे अच्छे मालिक, वॉट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत कर दिया। इडिपस, यू डिड नॉट टेल अस, तुमने हमें नहीं बताया, ऑफ दैट इन्फेंट बॉय, उस शिशु के बारे में, उस लड़के के बारे में, द वन ही आस्क्ड अबाउट, जिसके बारे में वो पूछ रहा है। सर्वेंट, दैट्स वॉट ही सेज, ये तो वो कह रहा है, बट ही नोज नथिंग, लेकिन उसको कुछ नहीं मालूम, अ यूजलेस बिजी बडी, ये एक बेकार का दखलंदाज है, यानी फालतू है, ठलुआ है, ये इसको कुछ नहीं मालूम, छोड़िए, फालतू की बातें कर रहा है। यानी सर्वेंट ये कोशिश कर रहा है उसको टालने की, कैसे भी ये बात टल जाए, आगे भेद ना खुले, और वो कह रहा है कि ये तो ठलुआ है। इस बिजी बडी कौन होते हैं, जो फालतू दूसरों के मामले में टांग अड़ाते रहते हैं, तो वैसा ही है ये तो। इडिपस, इफ यू वॉन्ट टेल अस, अगर तुम हमको नहीं बताओगे, ऑफ योर ओन फ्री विल, अपनी फ्री विल से, यानी अपनी मर्जी से अगर तुम नहीं बताओगे, वंस वी स्टार्ट टू हर्ट यू, तो जब हम तुमको टॉर्चर करना शुरू करेंगे, यू विल टॉक, तब तुम बोलोगे। यानी ऐसे तो पुलिस उगलवाती है, जब अपराधी नहीं बोलता तो जब उसको पीटना शुरू करती है, और पुलिस का डंडा जैसे ही लगता है तो अपराधी बोलने लगता है, तो वही इडिपस कह रहा है उससे। सर्वेंट, बाय ऑल द गॉड्स, सारे देवताओं की कसम, डोंट टॉर्चर एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी पर अत्याचार मत करो। इडिपस, वन ऑफ यू हियर, अरे सुनो भाई, तुम लोगों में से एक इधर आओ, टाई अप दिस फेलोज हैंड्स, इस आदमी के हाथ बांधो। अब इडिपस उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। सर्वेंट, व्हाई आर यू डूइंग दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इट्स टू मच फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। वॉट इज इट यू वॉन्ट टू नो, अच्छा बताओ तो तुम क्या जानना चाहते हो। इडिपस, दैट चाइल्ड ही मेंशन, जिस बच्चे के बारे में वो बात कर रहा है, डिड यू गिव इट टू हिम, क्या तुमने वो बच्चा उसको दिया था। सर्वेंट, आई डिड, हाँ मैंने दिया था। हाउ आई विश, मैं, हाय कितनी मेरी इच्छा है, काश, आई हैड डाइड दैट डे, मैं उसी दिन मर गया होता, काश मैं उसी दिन मर गया होता। इडिपस, वेल यू आर गोइंग टू डाई, हाँ तो काय को परेशान हो, तुम वैसे भी मरने जा रहे हो। इफ यू डोंट स्पीक द ट्रूथ, अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो वैसे भी तुम मरने वाले हो, मैं मार डालूंगा तुम्हें, उस दिन नहीं मरे तो आज मर जाओगे। सर्वेंट, एंड इफ आई डू, और अगर मैंने सच बोल दिया, द डेथ आई सफर विल बी इवन वर्स, तो जो मौत मुझको आएगी वो इससे भी ज्यादा बुरी होगी। इडिपस, इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है,
द मैन इज ट्राइंग टू स्टॉल, कि ये आदमी टालने की कोशिश कर रहा है। टू स्टॉल का मतलब यहाँ बात को टालने की कोशिश कर रहा है। सर्वेंट, नो नो आई एम नॉट, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है। आई डिड गिव हिम द चाइल्ड, मैंने उसको बच्चा दिया था। इडिपस, वेयर डिड यू गेट इट, वो बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला। डिड इट कम फ्रॉम योर होम, क्या ये बच्चा तुम्हारे घर से आया था, और समवेयर एल्स, या फिर कहीं और से आया था। सर्वेंट, इट वॉज नॉट माइन, ये मेरा बच्चा नहीं था। आई गॉट इट फ्रॉम समवन, मुझे ये बच्चा किसी से मिला था। इडिपस, विच ऑफ आर सिटीजन्स, हमारे देश के किस नागरिक से मिला था। हुज होम वॉज इट, किसके घर से मिला था। सर्वेंट, इन द नेम ऑफ द गॉड्स, देवताओं की कसम माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, डोंट आस्क, मत पूछो ये सवाल, मत पूछो स्वामी, प्लीज नो मोर क्वेश्चंस, मान जाओ और सवालात मत करो। इडिपस, इफ आई हैव टू आस्क अगेन, अगर मुझे दोबारा पूछना पड़ा ना, देन यू विल डाई, तो तुम मारे जाओगे, मुझे दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े, सच बोलो। सर्वेंट, द चाइल्ड वॉज बॉर्न इन लियास हाउस, वो बच्चा लियास के घर में पैदा हुआ था। इडिपस, फ्रॉम अ स्लेव और फ्रॉम सम रिलेटिव ऑफ हिज, वो बच्चा किसी गुलाम से पैदा हुआ था या किसी रिश्तेदार का था। सर्वेंट, अलास, हाय, वॉट आई एम अबाउट टू से नाउ, जो अब मैं कहने जा रहा हूँ, इट्स हॉरिबल, ये भयानक है। इडिपस, इट मे बी हॉरिबल, हो सकता है ये भयानक हो, बट नन द लेस आई हैव टू हियर इट, लेकिन फिर भी मुझे ये सुनना है, सुनाओ। सर्वेंट, इफ यू मस्ट नो, अगर तुम्हें जानना ही है। दे सेड, उन्होंने कहा था, द चाइल्ड वॉज हिज, कि वो बच्चा उनका था, यानी लियास का था। बट योर वाइफ इनसाइड द पैलेस, लेकिन तुम्हारी पत्नी जो कि महल के अंदर है, इज द वन, वही एक ऐसी महिला है, हु कुड बेस्ट टेल यू, जो तुमको सबसे अच्छे तरीके से बता सकती है, वॉट वॉज गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा था। एडिपस, यू मीन, तुम्हारा कहने का मतलब है, शी गेव द चाइल्ड टू यू, कि उसने तुमको बच्चा दिया था। सर्वेंट, यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी। एडिपस, वाई डिड शी डू दैट, उसने ऐसा क्यों किया था। सर्वेंट, सो आई वुड किल इट, ताकि मैं उसको मार डालूं बच्चे को। इडिपस, दैट रेसिड वुमन वॉज द मदर, क्या वो बेचारी माँ, वो अभागी औरत माँ थी उस बच्चे की। सर्वेंट, यस, हाँ, शी वॉज एफ्रेड, वो डर गई थी, ऑफ ड्रेडफुल प्रोफेसीज, भयानक भविष्यवाणियों से। इडिपस, वॉट सॉर्ट ऑफ प्रोफेसीज, किस प्रकार की भविष्यवाणियाँ। सर्वेंट, द स्टोरी वेंट, कहानी ये फैली हुई थी, दैट ही वुड किल हिज फादर, कि वो बच्चा अपने बाप को मारेगा, यानी जोकास्टा ने इडिपस, ये जो बच्चा था, मुझे इसलिए मारने को दिया कि कहानी ये फैली हुई थी कि वो लियास को मारेगा। इडिपस, इफ दैट वॉज ट्रू, अगर ये सच था, वाई डिड यू गिव द चाइल्ड टू दिस ओल्ड मैन, तुमने वो बच्चा इस बूढ़े आदमी को क्यों दे दिया था। अगर ये सच था तो तुमने मार क्यों नहीं डाला उसको। सर्वेंट, आई पिटीड द बॉय मास्टर, मालिक मुझे उस बच्चे पर दया आ गई। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, ही वुड टेक द चाइल्ड ऑफ, कि ये आदमी उस बच्चे को ले जाएगा, टू अ फॉरेन लैंड, विदेशी ज़मीन पर, वेयर ही वॉज फ्रॉम, जहाँ से वो आया था, यानी दूसरी जगह ले जाएगा, कोरिंथ से ये आया था, वहीं ले जाएगा, मैंने तो ये सोचा था। बट ही रेस्क्यूड हिम, लेकिन उस बच्चे को उसने बचा लिया, ओनली टू सेव हिम फॉर द ग्रेटेस्ट ग्रीफ ऑफ ऑल, और उसने उस बच्चे को बचाया जिससे कि हम सभी के ऊपर सबसे ज़्यादा भयानक मुसीबत आन पड़ी, यानी उसके बचाने से वो सारी मुसीबत हम सब के ऊपर आ गई भयानक। फॉर इफ़ यू आर, क्योंकि अगर तुम ही हो, हु दिस मैन सेज यू आर, जो कि ये आदमी कह रहा है कि तुम हो, यू नो योर बर्थ, तुम जानते हो कि तुम्हारा जन्म, कैरिड एन
ऑफुल फेट, यानी तुम्हारे जन्म के साथ एक भयानक भाग्य नसीब जुड़ा हुआ था। इडिपस, आह, सो इट ऑल केम ट्रू। ओह, तो ये सब कुछ सच हो गया, जो भी भविष्यवाणी हुई थी वो सच हो गई। इट्स सो क्लियर नाउ, अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। ओ लाइट, अरे रोशनी, लेट मी लुक एट यू वन फाइनल टाइम, अंतिम बार मैं तुमको देख लूं, क्योंकि अब ये कभी रोशनी को नहीं देखेगा। इडिपस कह रहा है, ओ रोशनी, मैं तुम्हें अंतिम बार देख लूं। अ मैन हु स्टैंड्स रिवील्ड एज कर्स्ड बाय बर्थ, मैं एक ऐसा आदमी हूँ हु स्टैंड्स रिवील्ड, जिसके बारे में जाहिर हो चुका है, एज कर्स्ड, कि वो शापित था, बाय बर्थ, अपने जन्म से ही। कर्स्ड बाय माई ओन फैमिली, मैं अपने खुद के परिवार के द्वारा शापित था। एंड कर्स्ड, और मैं शापित हो गया, बाय मर्डर, हत्या के द्वारा, वेयर आई शुड नॉट किल, जहाँ मुझे नहीं मारना चाहिए था, मैं ऐसी हत्या से शापित हो गया। इडिपस मूव्स इनटू द पैलेस, इडिपस महल में चला जाता है और यहाँ 4th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और आगे हम जो पढ़ेंगे वो 4th स्टेसिमॉन है। तो ये है फाइनल कोरिकॉर्ड, यानी ये अंतिम है, क्योंकि ये एक्ट भी अंतिम है। 4 ही एपिसोड हैं, तो ये 4th एपिसोड हुआ और ये 4th कोरिक ओड हुई। अभी इसके बाद एक्सोडस होगा, यानी इसका एंड होगा अभी ड्रामा का, वो अगले वीडियो में हम करेंगे। अभी तो चलिए कोरिकोड को पढ़ लेते हैं। ओ जनरेशंस ऑफ मॉर्टल मैन, अरे पीढ़ियों, ऑफ मॉर्टल मैन, नश्वर इंसान की, हाउ आई काउंट योर लाइफ एज स्केर्सली लिविंग, हाउ, कैसे, आई काउंट, मैं हिसाब दूं, योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी का, एज स्केर्सली लिविंग, क्योंकि मुश्किल से ही तुम लोग जिंदा हो। या फिर मैं तुम लोगों को ये मानता हूँ कि तुम लोग मुश्किल से ही जिंदा हो। ये काउंट का मतलब यहाँ मानना भी हो सकता है। वॉट मैन इज़ देयर, यानी कौन सा ऐसा मनुष्य है। वॉट ह्यूमन बींग, कौन सा इंसान है। हु अटेन्स, जो प्राप्त करता है, अ ग्रेटर हैप्पीनेस, एक ज़्यादा बड़ी खुशी, देन मियर अपीयरेंस, सिवाय परछाइयों के, यानी जो हमें खुशियाँ मिलती हैं वो ट्रांजिएंट होती हैं। कहने का मतलब ये है शॉर्ट लिव्ड होती हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती हमारी खुशियों की, तो वो मियर अपीयरेंसेस होती हैं, यानी परछाइयाँ ही होती हैं। तो परछाइयाँ थोड़ी देर के लिए होती हैं, फिर गायब हो जाती हैं, तो वो केवल अपीयरेंसेस हैं। अ जॉय विच सीम्स टू फेड अवे टू नथिंग, अ जॉय, एक ऐसी खुशी, विच सीम्स, जो लगती है, टू फेड अवे, कि वो गायब हो जाती है, टू नथिंग, यानी नथिंग में बदल जाती है। हमें लगता है कि खुशी आई, लेकिन वो खुशी गायब हो जाती है। पुअर रेचिड इडिपस, बेचारे अभागे इडिपस, योर फेट, तुम्हारा नसीब, स्टैंड्स हियर, सामने खड़ा है, टू डिमॉन्स्ट्रेट, दिखाने के लिए, फॉर मी, मुझको, हाउ, कैसे, नो मॉर्टल मैन, कोई भी नश्वर इंसान, इज़ एवर ब्लेसड, हमेशा के लिए ब्लेसड नहीं रहता, यानी जो ईश्वर का आशीर्वाद है या देवताओं का आशीर्वाद है, हमेशा उसको नहीं मिलता। यानी अभी तक तुम रह रहे थे, अच्छे खासे इंसान थे, तुम्हारा कितना सम्मान हुआ, स्फिंक्स को के पहेली का तुमने जवाब दिया, यहाँ आकर हमारे राजा बने, एक महान राजा बने, हम सभी खुश थे, तुम भी खुश थे, कितने बड़े साम्राज्य के तुम राजा बन गए थीव्स के, तो यानी खुशियों के पल थे, अच्छी खासी खुशी तुम्हारी लाइफ में आई और तुम ब्लेसड थे। लेकिन जैसा कि हर इंसान के साथ होता है, वो हमेशा के लिए ब्लेसड नहीं रह सकता, उसकी खुशियाँ एवर लास्टिंग नहीं हो सकती। Here was a man, अब देखो यहाँ एक बंदा था, who fired, जिसने चलाए, his arrows, अपने तीर, well, अच्छे तरीके से, यानी जिंदगी में उसने सब कुछ सक्सेसफुली किया। fired his arrows well का मतलब है he was always successful। जो हेमर्जिया है, यानी जिसको के फेटल फ्लॉ बोलते हैं, हीरो के चरित्र में, हीरो के कैरेक्टर में एक कमी होती है, तो उसको हेमर्जिया बोलते हैं, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ है।
तो जो हेमर्टिया है उसका अर्थ है मिसिंग द मार्क, यानी जहां आपको तीर चलाना था वहां नहीं चला पाए, आप मार्क को मिस कर गए। लेकिन ये जो बंदा था, ये जो इडिपस था, उसने अपने सारे तीर सही चलाए। हिज स्किल वॉज मैचलेस, उसकी जो चतुराई थी, उसकी जो कला थी, होशियारी थी, मैचलेस थी, अद्वितीय थी, यूनिक थी, इनकम्पेरेबल थी। एंड ही वन, और उसने जीत लिया द हाईएस्ट हैप्पीनेस, सबसे ऊंची खुशी को, इन एवरीथिंग, हर चीज में। फॉर जियस, जियस के लिए ही स्लॉटर्ड, उसने मार डाला द हुक टैलेंट, हुक माने मुड़े हुए जो पंजे होते हैं, टैलेंट जो पंजे होते हैं, नाखून होते हैं, स्फिंक्स को। तो स्फिंक्स की कहानी मैं पहले ही बता चुकी हूं। एंड स्टिल्ड, और शांत कर दिया, हर उसके क्रिप्टिक माने जो एनिग्मेटिक था, किसी की समझ में नहीं आता था ऐसा सॉन्ग, गीत, तो वो जो गीत गाया करती थी उस गीत को शांत कर दिया। फॉर आर स्टेट, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे किंगडम थीव्स के लिए, ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, देयर लाइक अ टावर, एक मीनार की तरह, अगेंस्ट डेथ, मौत के खिलाफ। तो उसने हमेशा मौत से हमारी रक्षा की, क्योंकि स्फिंक्स हर उस बंदे को खा जाती थी जो उसके रिडल को सॉल्व नहीं कर पाता था, जो उसके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाता था। तो हम सब के लिए मौत का सिनोनिम थी वो स्फिंक्स, लेकिन उसके खिलाफ हमारी खातिर इडिपस खड़ा हुआ। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट, और उस पल से, इडिपस, वी हैव कॉल्ड यू आर किंग, हमने तुमको अपना राजा कहकर बुलाया। एंड ऑनर्ड यू, और तुम्हें इज्जत दी, एबव ऑल अदर मैन, सारे दूसरे इंसानों से ऊपर, उनसे ज्यादा, द वन हु रूल्स द माइटी थीव्स, तुम जो कि राज कर रहे हो इस समृद्ध, इस ताकतवर थीव्स पर। बट नाउ, लेकिन अब, हु इज देयर, कौन है यहां पर, हुज स्टोरी, जिसकी कहानी, इज, हो, मोर टेरिबल, ज्यादा भयानक, टू हियर, सुनने में। यानी अब ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसकी कहानी सुनने में तुम्हारी कहानी से ज्यादा भयानक हो, यानी तुम्हारी कहानी सबसे ज्यादा भयानक है इस दुनिया में। हुज लाइफ, जिसका जीवन, हैज बीन सो चेंज्ड, इतना बदल दिया गया है, बाय ट्रबल, परेशानियों के द्वारा, बाय सच फेरोशियस एगनीज, इतनी भयानक परेशानियों के द्वारा, इतने भयानक कष्टों के, पीड़ाओं के, दर्दों के द्वारा। अलास, हाय फॉर सेलिब्रेटेड एडिपस, तुम जो कि सेलिब्रेटेड थे, यानी हर कोई तुम्हारी तारीफ में गाया करता था, तो तुम जो कि सेलिब्रेटेड एडिपस, द सेम स्पेशियस प्लेस ऑफ रिफ्यूज served you both as child and father, the place you entered as a new bridegroom. The same spacious place, यानी यही जो विशाल जगह है, यही जो थीव्स है, या ये जो थीव्स का महल है, ऑफ रिफ्यूज, शरण की, यानी यहीं तुम आए थे, और ये सर्व्ड, इसने काम किया, यू, तुम्हारे लिए, बोथ एज अ चाइल्ड एंड फादर, यानी तुम यहाँ एक बच्चे के रूप में पैदा हुए, फिर यहाँ बच्चों के पिता के रूप में तुम आए, यानी एक ही जगह पर तुम बच्चे के रूप में आए और बच्चों के पिता के रूप में भी आए। द प्लेस यू एंटर्ड, और यही वो जगह है जहाँ तुमने प्रवेश किया, एज अ न्यू ब्राइड ग्रूम, नए दूल्हे के रूप में, यानी पहले जब तुम इस धरती पर, इस जगह पर आए थे तो एक बच्चे के रूप में, एक बेटे के रूप में आए थे, और दोबारा जब इस धरती पर आए, इस जगह पर आए, तो नए दूल्हे के रूप में आए। हाउ कुड द फरो वेयर योर फादर प्लांटेड, यानी वो जो खेत था जहाँ तुम्हारे पिता ने बीज बोया था। पुअर रेचड मैन, बेचारे अभागे आदमी, हैव टॉलरेटेड यू, उसने कैसे तुमको बर्दाश्त किया, इन सच साइलेंस, इतनी शांति से, फॉर सो लॉन्ग, इतनी देर तक, यानी जोकास्टा ने तुमको इतने समय तक कैसे बर्दाश्त किया। टाइम, ओ वक्त, ओ समय, विच वॉचेज एवरीथिंग,
जो हर चीज़ को देखता है, एंड अनकवर्ड यू, और उसने तुम्हारा भेद खोल दिया, अगेंस्ट योर विल, तुम्हारी इच्छा के खिलाफ, नाउ सिट्स इन जजमेंट, और अब वो जजमेंट कर रहा है, अब वो असेस कर रहा है, आकलन कर रहा है, ऑफ दैट फेटल मैरिज, उस भयानक शादी का, वेयर, जहां चाइल्ड एंड पेरेंट, पिता और बच्चा, हैव बीन जॉइंट सो लॉन्ग, इतने समय पहले जोड़ दिए गए आपस में। ओ चाइल्ड ऑफ लियास, ओ लियास के बच्चे, लियास के बेटे, हाउ आई विश, मैं, कितनी मेरी इच्छा है, कितनी हसरत है मेरी, आई हैड नेवर सीन यू, काश मैंने तुम्हें कभी ना देखा होता, नाउ आई विल, अब मैं रो रहा हूँ, लाइक वन, एक ऐसे आदमी की तरह, हुज माउथ, जिसके मुंह से पोर्स उड़ेला जा रहा है, फोर्थ लेमेंट्स, विलाप, यानी ये जिसका मुंह सिर्फ विलाप करने के लिए बना हो, मैं एक ऐसे आदमी के रूप में रो रहा हूँ, टू टेल इट राइट, इट वॉज थ्रू यू आई फाउंड माई लाइफ and breathe again, and then through you the darkness veils my eyes. To tell it right, अगर मैं सही बताऊं तो it was through you, ये तुम्हारे माध्यम से ही हुआ था, I found my life, कि मुझे मेरी जिंदगी मिली, एंड ब्रीथ अगेन, और मैंने फिर से सांस ली, यानी जो पूरा थीव्स था एक तरीके से स्फिंक्स के डर के मारे मरा जा रहा था, तो तुमने यहाँ थीव्स को बचाया और हमें जैसे हमारी ज़िंदगी वापस दी, और हमने फिर से सांस ली, एंड देन, और फिर थ्रू यू, तुम्हारे माध्यम से ही, द डार्कनेस, अंधेरा, वेल्स माई आइज, हमारी आँखों के सामने घिर रहा है, मेरी आँखों के सामने अंधेरा घिर रहा है। पहले तो तुमने हमें ज़िंदगी दी, हमें दोबारा हमारे जो स्फिंक्स की वजह से हम मर रहे थे, तो फिर नई ज़िंदगी दी, और अब तुम्हारी वजह से ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। द सेकेंड मैसेंजर एंटर्स फ्रॉम द पैलेस, महल से दूसरा मैसेंजर प्रवेश करता है, और यहाँ ये फोर्थ स्टेसिमन ख़त्म हो जाता है, यानी अब जो शुरू हो रहा है वो एक्सोडस है, EXODUS, लिख लीजिएगा। तो एक्सोडस को भी अगर हम इसी वीडियो में शामिल करेंगे तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि एक्सोडस वाला पार्ट काफ़ी लंबा है, उसे हम दूसरे वीडियो में करेंगे, तो वो लास्ट वीडियो होगा इस टेक्स्ट का। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।